अध्याय 416 अजेय बहुत अकेला है। वह क्षण जब बोधी दाव बच्चा गिर गया, चू फेंग ने अचानक 10,000 दिव्य स्मारकों की दुनिया में अपनी आंखें खोल दी। आर्ट युआंग क्षेत्र में पदोन्नत होने और सत्य के महान दाव बनाने के बाद उनकी लड़ाकू शक्ति बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि बोधी दाव बच्चे की तरह एक शीर्ष स्तरीय योद्धा आसानी से अपने अनंत पुनरुत्थान विधि को नष्ट कर सकता है और उसे एक पल में गिर सकता है। लेकिन अब चू फेंग के बारे में जो चिंतित था वह दाव बच्चे की मृत्यु नहीं थी, अंतिम व्यक्ति जिसने अपना अवसर छीन लिया, लेकिन उज्ज्वल दुनिया में यह आंकड़ा। वह व्यक्ति, क्या वह मूल मालिक है? यह एक सफल जेओ एकीकरण होने के योग्य है जो झोंपड़ी को तोड़ता है। उसकी ताकत वास्तव में बेहद भयानक है। मैं अभी भी उसकी गहराई को नहीं था सकता। चू फेंग को लगा कि उज्ज्वल दुनिया एक पल में सामान्य हो गई है। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिल में अशांत लहरें थीं। वह छाया, जिसकी गहराई अज्ञात है, उसके संक्रमण के बाद से सबसे मजबूत रही है और कोई भी उससे मेल नहीं खा सकता है। चू फेंग ने और भी अधिक आश्चर्यचकित किया कि उसने इस आंकड़े से अच्छे और बुरे दोनों की सांस को महसूस किया। आप जानते हैं, आजकल आप लगभग हर कोई मिलते हैं, डेस्टिनी का नायक है। उन पर भाग्य की आभा छिपाना लगभग असंभव है। उनमें से प्रत्येक नियति के साथ पैदा होता है और इस बिंदु तक पहुंचने के लिए अनंत भाग्य रखता है। लेकिन यह आंकड़ा ऐसा नहीं था। उस आंकड़े से निकलने वाली आभा खलनायक और नायक दोनों की थी। ये परिभाषित करना असंभव है कि क्या वह नायक है या खलनायक, अराजकता की तरह। इसने मूल मालिक के चू फेंग को सावधान कर दिया और उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी आभा को भी छुपाया। हमें जल्द से जल्द इस वातावरण के मूल को नष्ट करना चाहिए, अन्यथा इस मूल मालिक के साथ एक लड़ाई अनिवार्य रूप से जटिलताओं का नेतृत्व करेगी। चू फेंग ने 10,000 दिव्य स्मारकों की विशाल दुनिया की ओर देखा। इस भ्रम का मूल 10,000 दाव दिव्य स्मारक का शरीर है। उनके साथी स्वर्गीय दाव ने प्रस्तावित करने के बाद चू फेंग को पता था कि एक बार 10,000 दाव दिव्य स्मारक को उनके द्वारा विजय प्राप्त किया गया था, पूरा भ्रम समाप्त हो जाएगा। बस जब वह तियान दाव से जल्द इसे खत्म करने का आग्रह करने वाला था तो उसने एक आह सुना, क्या आप छोड़ रहे हैं? चू फेंग का चेहरा ठंडा हो गया और वह उज्ज्वल दुनिया में बहुत दूर देखा जहां बोधी दाव बच्चा गिर गया। उस दुनिया में एक दाववादी आकृति उभरी। यह आंकड़ा प्रकाश की एक पवित्र बागी पहने हुए था और बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। आभा महासागर के रूप में विशाल है, एक सर्वोच्च महान दाव की तरह है। आप मुझे रोकना चाहते हैं? चू फेंग ने ठंड से कहा। नहीं, यह एक भ्रम नहीं है, लेकिन अतीत है। आपको रोकें, ये भविष्य की दिशा को बदल देगा, जो अच्छा नहीं है। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं और शांति से कहा, फिर आप क्या करना चाहते हैं? विज्ञापन? कुछ नहीं। अजेय होना बहुत अकेला है। डीओ एकीकरण से पहले कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। क्या यह एक दया नहीं है? डीओ एकीकरण के बाद शायद इस दुनिया में और अधिक मजा नहीं होगा। चू फेंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसके दिमाग ने बाहर भेजा, अजेय? कौन अजेय होने का दावा करने की हिम्मत करता है? कौन अपराजित होने का दावा करने की हिम्मत करता है? ये सिर्फ इतना है कि मैं अभी तक अपने दास्ता से नहीं मिला है। हे, आप थोड़े आशावादी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में अजेय हूँ। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर आप समय और स्थान को नियंत्रित करते हैं तो भी आप मुझसे नहीं लड़ सकते। मूल मालिक की आवाज अस्पष्ट और पछतावा थी। चू फेंग ने कहा, फिर आप क्या करना चाहते हैं? मैं बस आपको जल्दी से बड़े होने के लिए याद दिलाना चाहता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके निशान की खोज की गई है। केवल आपके पास अब क्या है? कोई रास्ता नहीं है जिससे आप मेरे भविष्य के खिलाफ लड़ सकते हैं। आप अभी भी बहुत छोटे हैं। मूल मालिक ने आह भरी। उन्होंने उज्ज्वल दुनिया में अपना हाथ लहराया और अचानक 10,000 दिव्य स्मारकों में महान बदलाव हुए। 10,000 दाव दिव्य स्मारक जो चू फेंग के साथी स्वर्गीय दाव द्वारा भस्म होने वाला था, एक पल में एक महान बल से हैरान था। अचानक चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया और 10,000 दिव्य स्टाइल को एक पल में उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत किया गया। मेरी सहायता करो, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की मदद कर रहा हूँ। ये 10,000 दाव दिव्य स्मारक सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का एक टुकड़ा है। आपको इसे अच्छी तरह से अवशोषित और परिष्कृत करना चाहिए और मजबूत बनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही शब्द गिरे, मूल मालिक की आवाज गायब हो गई और उसका आंकड़ा अस्पष्ट हो गया। एक पल में ताओ की इच्छा के चू फेंग की धारणा से गायब हो गया। चू फेंग ने यह भी महसूस किया कि दुनिया पागल होकर पीछे की ओर बहने लगी। 10,000 दिव्य स्टाइल को परिष्कृत करने के बाद पूरी दुनिया सिकुड़ने लगी। जी यानरान झांग यू प्रिंसिपल, एक के बाद एक बाहरी दुनिया में यानहुआंग प्राचीन कुलों ने एक ड्रम के पतन की तरह ही गिरना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय चू फेंग मूल मालिक द्वारा जागृत किया गया था और जानता था कि यह एक भ्रम नहीं था बल्कि अतीत था। दूसरे स्तर पर प्रवेश करने के बाद और हुआफान टॉवर के झोपड़ियों को तोड़ दिया, वह वास्तव में अतीत में पहुंच गया। 10,000 दाव स्मारकों के एक भव्य घटना में भाग लिया और कुछ इतिहास को बदल दिया। उस समय यानहुआंग प्राचीन कबीले के 10 दाव बच्चों में से अधिकांश को नष्ट कर दिया। ये 10,000 दाव दिव्य स्मारक वास्तव में मुझे इतने दूर के समय तक ले जा सकता है। ये सरल नहीं है विज्ञापन, या आप दूसरे स्तर के लिए इनाम है। समय का दिव्य फूल। चू फेंग ने अपने आसपास के बदलते दृश्यों को शांति से देखा। वह मंडप में लौट आया। उसके चारों ओर प्राचीन वस्तुएं थीं, न कि मानव जीवन का निशान। और वह विशाल दिव्य स्मारक अचानक उसकी आवाज के साथ गिर गया और एक उज्ज्वल और नाजुक नीले दिव्य फूल में बदल गया। समय दिव्य फूल, केवल ये जादुई फूल जो समय की उत्पत्ति का प्रतीक है, वह चू फेंग को अतीत में अनजाने में ला सकता है और अपनी आंखों से उस दुनिया के यानहुआंग प्राचीन कबीले का निरीक्षण कर सकता है। अंत में उन्हें समय का फूल मिला और पिछली दुनिया से लौट आया। लेकिन चू फेंग अभी भी जुवांजी स्वर्गीय दाव और सिस्टम की सांस को समझ नहीं पाया, जैसे कि वे पतली हवा से गायब हो गए थे। अभी भी शाही क्षेत्र का कोई निशान नहीं था। उन्होंने तुरंत समय के दिव्य फूल का अवलोकन किया। पंखुड़ियां फड़फड़ाती हैं और चित्रों को देखा जाता है। समय रेखा से भागने के ठीक बाद उस समय से चू फेंग फिर से बाहर आ गया। उस युग की सभी प्रमुख घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में आत्मज्ञान प्राप्त किया, 9 यूनो के माध्यम से तोड़ दिया और एक दिव्य सम्राट बन गए। स्वर्गीय गेट में उन्होंने मूल मालिक की अनगिनत सेनाओं को सोया और 30 शताब्दियों तक मूल मालिक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह अफसोस की बात है कि वह मूल मालिक की पन्नी बन गया और बार बार उसके द्वारा पराजित हो गया। यानहुआंग प्राचीन कबीले ने अनगिनत संसाधनों का बलिदान किया है। अंतरिक्ष के महान दाव, संसारा के महान दाव, इन शीर्ष स्तर के सर्वोच्च महान दाव सभी ने यानहुआंग प्राचीन कबीले के किनारे खड़े होने के लिए चुना। एक के बाद एक चौंकाने वाली लड़ाई शुरू होती है। मूल मालिक बहुत मजबूत था, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है।
टाइम फ्लावर के विकास के दौरान चू फेंग ने दुनिया के शानदार उदय और गिरावट को देखा। यानहुआंग प्राचीन कबीले के प्राचीन सम्राट फॉल्स सभी दौड़ के बीच एक के बाद एक भगवान सम्राट गिर गया। स्वर्गीय वेनरेबल्स भी थे जो प्राचीन छोर से निकले थे, लेकिन उन्हें अपने मूल मालिकों द्वारा एक एक करके भी वध किया गया था। अंतरिक्ष के महान दाव और पुनर्जन्म के महान दाव बिखर गए। टाइम ब्रेक दाव इतना मुश्किल से पीटा गया था कि उसने बाहर खड़े नहीं होने की हिम्मत की। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव को भी जबरन उसके द्वारा कैद किया गया था और वह नियमों और आदेश में विकसित नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि यानहुआंग प्राचीन कबीले ने अपने पूर्वज को बुलाया और फिर से समन किया पहले सम्राट, लेकिन वह मूल मालिक द्वारा मार दिया गया था और अधिपति के लिए उनके पदोन्नति में उनका योगदान बन गया। स्वाभाविक रूप से वह भी गिर गया। ये तब तक नहीं था जब तक चू फेंग ने समय की पंखुड़ियों में मूल मालिक के अस्पष्ट आकृति को नहीं देखा, मास्टर को पदोन्नत किया और अनंत काल के लिए दुनिया पर हावी हो गया कि वह समझ गया कि मूल मालिक ने कहा कि अजेय होना बहुत अकेला था। इस दुनिया में वास्तव में कोई नहीं है जो उसके साथ लड़ सकता है। विज्ञापन अध्याय 417 सत्य अजेय होना बहुत अकेला है। ये वास्तव में सिर्फ बात नहीं है। उस शानदार दुनिया में बहुत सारे चमकते सितारे हैं। जो कोई भी यादृच्छिक रूप से बाहर खड़ा है वह आसानी से इस युग में पीढ़ियों के स्वामी को दबा सकता है। यानहुआंग प्राचीन कबीले भी है जिसे अब तक का पहला कबीला कहा जा सकता है। भले ही यानहुआंग प्राचीन कबीले में गिरावट आई है, फिर भी इसमें अनंत विरासत है। यानहुआंग प्राचीन कबीले के किनारे पर खड़े अनगिनत सहयोगी भी हैं, लेकिन वे सभी मूल मालिक की पन्नी बन गए। सभी लोग सभी मजबूत मूल मालिक की पृष्ठभूमि है। कोई भी मूल मालिक को नहीं हरा सकता था। यहाँ तक कि यानहुआंग प्राचीन कबीले द्वारा बुलाए गए पहले सम्राट की अवशिष्ट आत्मा को सिर्फ एक हथेली के साथ राख में बदल दिया गया था। मूल मालिक इतना भयानक था। उस समय की पंखुड़ियों को प्रदर्शित होने के बाद मूल मालिक को मास्टर को पदोन्नत करने और 8 बंजर भूमि को शांत करने के बाद समाप्त नहीं हुआ। मास्टर बनने के बाद इस भयानक अस्तित्व ने पहली बात ये थी कि दुनिया को 2 ध्रुवों में विभाजित करना था। एक पोल नायक है, एक चरम खलनायक है। नायक और खलनायक हमेशा के लिए महान संघर्ष, अंतहीन लड़ाई और कोई पुनर्जन्म में फंस गए हैं। स्वर्ग का सर्वोच्च तरीका दुनिया में दिखाई नहीं देगा। मैं सच्चाई हूँ, मैं राजा हूँ। सत्य के महान दाव नॉन नेदरवर्ल्ड्स के महान दाव के रूप में लड़े केवल खलनायक के साथ चमक सकते हैं। मास्टर की आवाज सभी दौड़ के माध्यम से गूंजती है और आकाश को हिला देती है। सभी ने जनजातियों को हराया। सभी महान डीएओ ने मूल मालिक के आदेशों से पहले खुद को प्रताड़ित किया और विश्व व्यवस्था के रूप में स्थापित नियमों का उपयोग किया। अनंत काल तक चू फेंग ने समय की पंखुड़ियों को देखा। इस समय जैसे जैसे चित्र बिखर गया, सब कुछ समाप्त हो गया। चू फेंग अब यह नहीं देख सकता था कि बाद में क्या हुआ। मूल मालिक चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, जैसे कि उसका दिल एक विशाल चट्टान से दबाया जा रहा हो। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह दुनिया में सभी को देखने के लिए काफी मजबूत थे, लेकिन अब समय के फूल का अवलोकन करने और अपने मूल मालिक की लालित्य को देखने के बाद उन्होंने आखिरकार समझा कि अजेय होने के नाते बहुत अकेला है। ये बिल्कुल झूठा नहीं था। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में वह अभी भी मूल मालिक द्वारा गंभीर रूप से दबा हुआ था और उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मुझे जाने दिया। शायद उसकी आंखों में मैं कोई खतरा नहीं हूँ, लेकिन उसके भविष्य की खुशी। चू फेंग ने एक गहरी सांस ली और उसके सामने के फूल को देखा। जिस समय फूल को परिष्कृत किया गया था वह अंतहीन समय सिद्धांतों के साथ बढ़ रहा था और उसके शरीर में बह रहा था। इस समय के फूल के माध्यम से वह पहले से ही बहुत सारे रहस्यों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर चुका था, जो एक बार उसे हैरान कर देता था। उदाहरण के लिए, इस दुनिया में नायक और खलनायक क्यों हैं? विज्ञापन वे नियम थे जिन्हें मास्टर के लिए पदोन्नत होने के बाद मूल मालिक द्वारा तैयार किया गया था और स्थापित किया गया था। उन्होंने दुनिया में सबसे शक्तिशाली नियम को पलट दिया, सर्वोच्च स्वर्गीय कानून। मूल मालिक को बढ़ावा देने से पहले दुनिया के सभी नियमों और आदेशों को सर्वोच्च स्वर्गीय दाव द्वारा बनाए रखा गया था। मूल मालिक को मास्टर को पदोन्नत करने के बाद सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का अब अस्तित्व में कोई मूल्य नहीं था। मूल मालिक अजेय है, मूल मालिक सच्चाई है। उसके सभी शब्द हैं नियम। नायक या खलनायक सिर्फ एक शब्द की बात है। वह सर्वोच्च तियांदाव है। मूल सर्वोच्च तियांदाव को छोड़ दिया गया और टूट गया। इस बिंदु पर शांजी तियांदाव की पहचान भी स्पष्ट हो गई। मेरे पूर्ववर्ती का कारण दाव बच्चा बनने में सक्षम था, क्योंकि साथ ही स्वर्गीय दाव सर्वोच्च स्वर्गीय दाव टुकड़ों में से एक था। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का एक टुकड़ा ये कई टुकड़ों में टूट गया था और रहस्यमय क्षेत्र स्वर्गीय दाव उनमें से एक होना चाहिए। 101 स्वर्गीय दाव के अलावा होनमिंग महान दाव भी सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का एक हिस्सा है। चू फेंग ने समय की पंखुड़ियों में विकास के इतिहास को याद किया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मूल मालिक ने सर्वोच्च स्वर्गीय मार्ग को 5 टुकड़ों में तोड़ दिया। शांजी तियांदाव एक छोटी सी दुनिया जो सबसे कम बिंदु पर गिर गई है। होनमिंग महान दाव सुप्रीम नायक महान दाव का गठन किया अन्य टुकड़ों के लिए के रूप में। उसने नहीं देखा कि वह कहां जा रहा था, लेकिन मेरा अपना अनुमान भी है। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव टुकड़े का मेरा हिस्सा अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो सिस्टम में बदल जाने की संभावना है। चूंकि आपने हमेशा मुझे अपने प्रभु के रूप में पूजा की है, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से मुझे अपना प्रभु कहना चाहिए और मेरे प्रति बेहद सम्मानित होना चाहिए। अन्य 2 सर्वोच्च स्वर्गीय दाव टुकड़ों के लिए अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो उनमें से एक शाही क्षेत्र में बदल जाएगा। चू फेंग की आंखें उज्ज्वल और गहरी थीं। यह अनुमान इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने शाही क्षेत्र को महसूस किया था, जो उनकी स्मृति में स्वर्गीय दाव की आभा के समान था, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे। इस बिंदु पर सर्वोच्च तियांदाव का केवल एक टुकड़ा रहता है और इसके ठिकाने अज्ञात हैं। अलावा नॉन नेदर महान दाव वास्तव में सत्य का महान दाव है। यह महान दाव भी है जिसे मैंने बनाया है। हालांकि मेरी मृत्यु के कारण सत्य के महान दाव को एक गुरु के बिना छोड़ दिया गया था और मूल मालिक द्वारा दबा दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, महान दाव की आत्मा का जन्म हुआ। यह महिला गुंडागर्दी इसलिए यही हुआ। इस समय चू फेंग ने आखिरकार सब कुछ समझ लिया। वह खलनायक बनने के लिए क्यों पैदा हुआ था। महिला गैंगस्टर जीयू के महान दाव के रूप में बार बार उसे दिखाई देते हैं। विज्ञापन वास्तविक कारण ये था कि जीयू ग्रेट दाव शुरू से ही उनके द्वारा बनाया गया था। इसे जीयू युगी नहीं कहा जाता है, लेकिन सच्चाई मूल मालिक मास्टर यह अधिकार वास्तव में विश्वास से परे है, लेकिन भविष्य स्पष्ट रूप से आपके विचार से विकसित नहीं हुआ। चू फेंग ने अपनी भावनाओं को दबा दिया। भले ही उस समय के मूल मालिक जो उन्होंने देखा था वह बेहद शक्तिशाली था और वह भी उसे मौत के लिए लड़ने के लिए तैयार था।
हालांकि अंतहीन समय के बाद नीदरलैंड के महान दानव का कोई निशान नहीं मिला। यहाँ हो रही अन्य अप्रत्याशित घटनाएं होनी चाहिए, अन्यथा अब तक दूसरा स्तर खत्म हो गया था। मूल मालिक के बड़े सुनहरे हाथ ने उसे पहले ही सिर पर थप्पड़ मारा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है, मुझे जल्द से जल्द मजबूत होना चाहिए। चू फेंग ने अपनी आंखें दी और दूरी में देखा। इस विचित्र अटारी में समय की लंबी नदी की एक तस्वीर में विकसित होने के समय के बाद एक विशाल भंवर जल्द ही उभरा। चू फेंग ने शाही क्षेत्र की आभा को समझ नहीं पाया और न ही उन्होंने नाइन नेदरवर्ल्ड की आभा को समझा। विशाल भंवर के दूसरी तरफ वह केवल अनंत आतंक महसूस करता था। इसके बारे में भी सोचने के बिना वह जानता था कि इस भंवर के पीछे तीसरी परत स्वर्गीय गेट का अंतिम बिंदु था। इस समय उन्होंने एक निर्णय लिया। मूल मालिक की ताकत उनकी कल्पना से परे थी और इसने अजेय होने के अपने विचार को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे जैसे उसने समय के दिव्य फूल को अवशोषित किया, उसका शरीर क्रेजली बढ़ रहा था। हालांकि मैं अब सिस्टम की आभा को समझ नहीं सकता। चू फेंग ने अभी भी अपना हाथ उठाया और लहराया। अचानक भाग्य की कुंजी उनकी दृष्टि में दिखाई दिया। अनलॉक, भगवान स्तरीय पहचान, सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल दिखाई देते हैं। समय फूल प्राप्त करने के बाद वह इसे सीधे अनलॉक कर सकता है और नामित सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति प्राप्त कर सकता है। समय से संबंधित सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय स्थिति। चू फेंग ने उभरते 100 इंच के सुनहरे फ्रेम में एक के बाद एक डेस्टिनी की डाली। सिस्टम के संकेतों के बिना भी चू फेंग समय की जोरदार शक्ति महसूस कर सकता था और कोशिश करने के लिए उत्सुक था। इस बार मैं पहले से कहीं ज्यादा भाग्यशाली हूँ। उत्तराधिकार में 3 डेस्टिनी कुंजियों को सम्मिलित करने के बाद चू फेंग का शरीर हिल गया। डेस्टिनी कुंजी का चौथा सम्मिलन। अनंत समय दिव्य प्रकाश हाथ में दिव्य फूल से खिलता है। सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान, समय सम्राट। अनलॉक। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 418, अंतिम पहचान। जैसे जैसे डेस्टिनी की और सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल गायब हो गया, चू फेंग ने अपने शरीर की गहराई से बेतहाशा उबलते हुए एक विशाल और उबलते शक्ति को महसूस किया और अपने अंगों और हड्डियों की ओर बढ़ रहा था। ये समय की शक्ति है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इस समय यहाँ तक कि अपने कानों में प्रसारित होने वाली प्रणाली के बिना चू फेंग अभी भी समझ सकता है कि उसकी दिव्य शक्ति लगातार बढ़ रही थी। वे समय की लंबी नदियां हैं, सभी दिशाओं में वृद्धि और लुढ़क रही हैं। समय का दिव्य फूल उसके हाथ में धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, एक विशाल समय रसोईया बन गया। इस समय चू फेंग पूरी तरह से समय के राजा में बदल गया। घड़ियां उसके विद्यार्थियों में दिखाई दी और जैसा कि उसने असंख्य दुनिया की ओर देखा, वह अंतहीन जन्म और मृत्यु देख सकता था। इस समय वह इतिहास के एक दर्शक की तरह था, अपनी आंखों से इस अंतहीन दुनिया के सभी विकास को देख रहा था। क्या ये समय सम्राट है? चू फेंग ने एक गहरी सांस ली। पहले सिस्टम के माध्यम से वह जानता था कि सम्राट की सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान कम से कम शीर्ष 3 में रैंक की जा सकती है। अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि पहली सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान वह अनलॉक करती है तो वह समय सम्राट था, तो अन्य सभी सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान अर्थहीन होंगी। नष्ट किए गए स्थान में महान दाव के स्वामी लिंगबाओ सम्राट कोई अर्थ नहीं है। प्रणाली ने कहा कि सम्राट केवल शीर्ष 3 है, तो अन्य 2 अंतिम सर्वोच्च भगवान स्तरीय पहचान क्या है? इस समय चू फेंग स्वाभाविक रूप से संदेह था। सम्राट की शक्ति को अनलॉक करने के बाद उनकी ताकत अभूतपूर्व रूप से भयानक हो गई। अनलॉक करने से पहले कम से कम 1000 गुना अधिक मजबूत। आप जानते हैं, प्रतिबंध हटाए जाने से पहले वह पहले से ही दाव एकीकरण के लिए तुलनीय था। और अब जब समय सम्राट की शक्ति अनलॉक हो गई है, तब भी एक सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान है जो समय सम्राट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये चू फेंग के 2 और प्रश्न हैं। एक अन्य सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान है। उनमें से एक महान दावपति होना चाहिए कि सिस्टम हर समय के बारे में सोच रहा है। ये सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान कई शीर्ष स्तरीय महान डीएओ की शक्ति को एकीकृत करने में सक्षम होनी चाहिए और सम्राट के समय के लिए तुलनीय होना चाहिए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंतिम सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान, विज्ञापन। ये और क्या हो सकता है? चू फेंग इस बारे में बहुत उत्सुक था। प्रणाली ने कहा कि सम्राट शीर्ष 3 में था, पहले नहीं, जिसका मतलब था कि अंतिम रहस्यमय सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान सम्राट मोनाक की तुलना में अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। अब जब वह मूल मालिक का सामना कर रहा था, भले ही उसे उस समय सम्राट मोनाक की शक्ति विरासत में मिली हो, फिर भी उसने यह नहीं सोचा था कि वह मूल मालिक को दबा सकता है। मूल मालिक, यहाँ तक कि चू फेंग से मिलने के बाद गॉडफ्लावर में अपने पिछले अनुभव को याद करते हुए यकीन नहीं था कि वह मूल मालिक को दबा सकता है जिसने अभी तक एकीकरण हासिल नहीं किया था। ये संभावित दुश्मन बहुत मजबूत और बहुत डरावना है। क्या अधिक है, अब उसने डीएओ एकीकरण पूरा कर लिया है और अधिपति बन गया है। एक बार जब उनके अस्तित्व की खोज हो जाती है, तो एक चौंकाने वाला युद्ध अनिवार्य रूप से टूट जाएगा। नहीं, इस आदमी को मुझे ध्यान देना चाहिए था। उसने कोई कदम नहीं उठाया। वह किसका इंतजार कर रहा था, या वह किसी चीज के बारे में चिंतित था? चू फेंग ने शांति से तीसरे स्तर की ओर जाने वाले एबिस मार्ग को देखा। उसकी आंखें विचारशील थीं। इस समय ये स्वाभाविक रूप से उनका दूसरा प्रश्न शामिल है। इस बिंदु पर आने के बाद वह वास्तव में पहले से ही सिस्टम की शक्ति को पूरी तरह से विकसित कर चुका है। महान दावपति और अभी तक अज्ञात सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान के अलावा अन्य पहचान मूल रूप से उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। इस समय चू फेंग ने एक बार फिर से उन संदेहों को खोदा जो उनके दिल में दबा दिए गए थे। यदि प्रणाली सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का एक टुकड़ा है, तो सिस्टम का उद्देश्य क्या है? अगर यह सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए था, खलनायक डेस्टिनी नायक द्वारा मारे जाने से, तो जब होंग में ग्रेट दाव को हराया गया था, तो सिस्टम का मिशन पूरा हो गया होगा। लेकिन प्रणाली अभी भी मुझे 999 गॉड लेवल पहचान को अनलॉक करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। चू फेंग की आंखें फ्लिकर हो गईं और उन्होंने एक एक करके अपने हाथ में डेस्टिनी की चाबी निकाली और उन्हें 100 इंच के सुनहरे फ्रेम में डाला। अनंत प्रतिभा उसकी आंखों के सामने खिल गई। बड़ी संख्या में सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल भी हैं जो भी पागलपन से दिखाई दे रहे हैं, लगातार इन डेस्टिनी कुंजियों पर क्लिक कर रहे हैं। अचानक बिना किसी सिस्टम अधिसूचना के चू फेंग ने देखा कि 100 इंच के सुनहरे फ्रेम में ब्लैक कार्ड एक के बाद एक को चालू किया जा रहा था। हर काला कार्ड चौंकाने वाली शक्ति के साथ फट गया और उसके शरीर में विलय हो गया। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और काले कार्ड को पलटते हुए देखा। इस समय उनका ध्यान ईश्वर स्तर की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्डों पर नहीं था, लेकिन विशाल सुनहरे हाथ पर जो कार्ड पर फ्लिप करते रहे। इस विशाल सुनहरे हाथ की आभा
विज्ञापन बहुत परिचित सर्वोच्च स्वर्ग की सांस। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। भले ही सिस्टम सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का टुकड़ा नहीं है, यह अभी भी सर्वोच्च स्वर्गीय दाव से निकटता से संबंधित है। चू फेंग ने विचार किया, विशाल सुनहरे हाथ को खुला देखकर, और अनंत शक्ति उसके शरीर में विस्फोट हो गई। बड़ी संख्या में दिव्य वस्तुएं भी हैं जो लगातार पैदा हो रही हैं। चू फेंग के विशाल दिव्य समुद्र को भर रही हैं। एक आंख की झपकी में ईश्वर स्तर की पहचान जो कभी अनलॉक करने के लिए बेहद मुश्किल थी, उसे पागल की तरह अनलॉक किया गया था। एक ईश्वर स्तरीय पहचान, 2 प्रकार, 3 प्रकार, उनमें से सैकड़ों। इसी समय सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की चमक भी रंगीन और बेतहाशा बहती है। इन कीमती सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल को दुनिया भर में नायक के रूप में नायक द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उसे एक स्थिर धारा में प्रदान किया जाता है। बस इस क्षण में सैकड़ों साधारण आत्मा उद्गम स्तरीय पहचानों के अलावा, जिन्हें अनलॉक किया गया था, 3 से अधिक सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान भी अनलॉक की गई और उनके शरीर में एकीकृत किया गया। हालांकि इन सैकड़ों ईश्वर स्तरीय पहचानों के साथ साथ 3 सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचानों के अनलॉकिंग और एकीकरण ने चू फेंग में उतना सुधार नहीं किया जितना कि उन्होंने सम्राट को अनलॉक करने से पहले प्राप्त की शक्ति को हासिल किया था। ऐसा लगता है कि सिस्टम द्वारा लाई गई शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में परिवर्तन उतने विशाल नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। इस समय चू फेंग को फिर से एहसास हुआ कि उसका अनुमान सच हो गया था। अब केवल महान दावपति और अंतिम रहस्यमय सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करके वह एक छलांग लगाने की शक्ति प्राप्त कर सकती है। फिर भी चू फेंग निराश नहीं था। सिस्टम के रहस्य अभी तक पूरी तरह से नहीं हुए हैं दिखाया गया। एक ईश्वर स्तरीय खलनायक प्रणाली के रूप में 999 गॉड लेवल पहचान को अनलॉक करने में सक्षम होने के अलावा इसका सबसे बड़ा उपयोग भी है। चू फेंग की आंखें टिमटिमाती हैं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और विपरीत दिशा में लहराया। एक विशाल अंतरिक्ष मार्ग अचानक दिखाई दिया और पहले से भ्रामक और भारी अवरुद्ध तीसरी परत स्थान को इस समय चू फेंग द्वारा आसानी से खोला गया था। चू फेंग ने खुले मार्ग को देखा और एक अंतहीन तूफान को देखा। उसके मुंह के कोने ने उठाया और उसने धीरे से कहा, फिर स्वर्ग में बलिदान देने के लिए एक होंगमिंग महान दाव को मार डालो। विज्ञापन अध्याय 419 जी यानरान होंगमिंग महान दाव। ये सभी भाग्य नायक का स्रोत है। यहाँ तक कि गॉड फ्लावर के समय के अवलोकन के तहत उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मूल मालिक ने नायक और खलनायक को परिभाषित किया। यद्यपि वह एक परिभाषित खलनायक के रूप में होंगमिंग ग्रेट दाव चू फेंग की उत्पत्ति को जानता था, फिर भी समझ गया कि होंगमिंग ग्रेट दाव एक झोंपड़ी था जिसे उसे मारना था। केवल वास्तव में अभी भी होंगमिंग ग्रेट दाव को मारने से शायद वह सिस्टम के सच्चे रहस्य को अनलॉक करने में सक्षम होगा। होंगमिंग ग्रेट दाव को मारना असली डेस्टिनी की कुंजी है, चू फेंग ने बताया। समय की अंतहीन नदी एजियो और क्रिस्टल स्पष्ट है। ये सफेद हड्डियों का ढेर लाया, अरबों दृश्यों, बिखरते पहाड़ों और नदियों को लाया, दुनिया को बदल दिया और अंतहीन दिव्य टॉवर में होंगमिंग ग्रेट दाव की आखिरी किरण की ओर फिसल गया। चू फेंग जिन्होंने समय के महान दाव को नियंत्रित किया है, अब इसे होंगमिंग के महान दाव को नष्ट करने के लिए उतना मुश्किल नहीं है। वह इसे सिर्फ एक विचार के साथ नष्ट कर सकता है। लेकिन इस क्षण में चू फेंग के कानों में एक आह अचानक लग रहा था, इसे रोक। यदि आप होंगमिंग महान दाव को मारते हैं तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। अब रुकें, यहाँ छोड़ दें, इस दुनिया को छोड़ दें, अपना रास्ता अपनाएं और अतीत की झोंपड़ी में न रहें। यह आह्वान ध्वनि अस्पष्ट और भ्रम थी और ये दूसरे स्तर पर कहीं से भी बाहर लग रहा था। चू फेंग एक पल के लिए रुक गया, एक जगह को देखा और धीरे से कहा, जी यानरान, या मुझे आपको फोन करना चाहिए। निर्देशक बड़े सचिव यानहुआंग प्राचीन कबीले प्राचीन सम्राट के अलावा सबसे मजबूत व्यक्ति है और वास्तविक शासक भी है, या दूसरे शब्दों में वह अपने पिछले जीवन में चू फेंग के रक्षक थे। तुम्हें याद है? थोड़ी सी लहर के बिना ध्वनि का एक शून्य। नहीं, चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मेरे पास अपने पिछले जीवन की कोई स्मृति नहीं है। सभी सुराग समय के निशान के माध्यम से देखे गए सत्य हैं। उदाहरण के लिए, आप यानहुआंग प्राचीन कबीले के प्रमुख के रूप में अपने पिछले जीवन की असाधारणता का एहसास हुआ जिस क्षण में अपने तथाकथित अतीत के जीवन में एक दाव बच्चा बन गया और अपने शरीर का उपयोग दाव की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में किया। इस दृष्टिकोण से यानहुआंग प्राचीन कबीले ने पूरी तरह से गिरावट नहीं की है। जी यानरान की आवाज एक पल के लिए चुप हो गई और उसने बेहोश कहा, ये सब अतीत में है। यानहुआंग प्राचीन कबीले के विनाश के बाद से यह अनगिनत साल हो चुके हैं। लोगों ने सोचा कि यानहुआंग प्राचीन कबीले अभी भी स्वर्गीय द्वार में छिपा हुआ था। वास्तव में मूल मालिक यानहुआंग प्राचीन कबीले को जीवित रहने का मौका कैसे छोड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि विज्ञापन। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और परवाह नहीं की। हालांकि यह इस जीवन में नहीं है, लेकिन ये कारण और प्रभाव पहले आया था। मैं आपको एक मौका दूंगा। उसकी आंखें समय के अंतहीन निशान के साथ विकसित हुई, एक जबरदस्त नीली रोशनी का उत्सर्जन करते हुए। आकाश और पृथ्वी के अंत को देखते हुए मैंने देखा कि एक महिला की रूपरेखा उभर रही है। महिला के पास एक आदर्श व्यक्ति था, यहाँ तक कि अगर केवल एक छाया थी तो वह अभी भी दुनिया में सबसे सुंदर दृश्य था। मौका, मुझे मौका लेने की बात क्या है? यानहुआंग प्राचीन कबीले पहले ही खो चुके हैं, पूरी तरह से पराजित हो गए हैं। अनंत युग की महिमा रही है मेरे हाथों में राख को जला दिया। उद्धरण चिन्ह। मेरा अब मूल मालिक का विरोध करने का इरादा नहीं है। उनकी ताकत आपकी कल्पना से बहुत परे है। आपको मरते हुए देखने के बजाय मैं आपको जाने देता। यानहुआंग प्राचीन कबीले अभी भी आप पर बकाया है। यदि आप अभी छोड़ देते हैं और नायक और खलनायक के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं तो आपका भाग्य अपने आप ही हल हो जाएगा और मूल मालिक को आप में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्या यह एक महान स्वतंत्रता नहीं है? जी यानरन ने धीरे से आहें भरी, उसकी आवाज ईथर और विघटित हो गई। उन्होंने जो शब्द कहा था वह एक पहेली लग रहा था, लेकिन चू फेंग जिन्होंने समय के फूल का अवलोकन किया था अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरी पार्टी का उल्लेख क्या है। इससे पहले कि मूल मालिक को मास्टर के लिए पदोन्नत किया गया, यानहुआंग प्राचीन कबीले मूल मालिक का नश्वर दुश्मन था। कबीले में हर कोई प्राचीन कबीले के शीर्ष प्रबंधन का एक मोहरा था, स्वाभाविक रूप से उनके सहित उनके पिछले जीवन का दाव बच्चा। उस समय के खेल में होने के नाते उनके पिछले जीवन ने कुछ भी गलत नहीं देखा होगा, लेकिन अब खेल के बाहर होने के नाते कई चीजें जो उन्होंने वापस अनुभव की फिर अजीब लग रही थीं। शतरंज के खेल के प्रभारी व्यक्ति के रूप में जी यानरन भी वह थे जिन्होंने यानहुआंग प्राचीन कबीले को आग के गड्ढे में
ले जाया। वह अपने पिछले जीवन में चू फेंग का बहुत बकाया है। उसके वर्तमान शब्दों में ये खुद के लिए प्रायश्चित का एक तरीका हो सकता है। चू फेंग ने हंसते हुए कहा, महान स्वतंत्रता। भले ही मूल मालिक एक जीनियस था जो प्रभु को पदोन्नत करने में सक्षम था, फिर भी वह नीदरलैंड के महान दानव द्वारा फंस गया था। अगर मैं आज छोड़ता हूँ और सब कुछ छोड़ देता हूँ तो मैं महान स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ये दुनिया लंबे समय से मूल मालिक दाव एकीकरण के बाद एक बड़ी जेल बन गई है। यदि आप पिंजरे को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति को तोड़ना होगा जिसने पिंजरे को आकर्षित किया। आपको क्या लगता है? चू फेंग के शब्दों के पीछे कुछ और था और उन्होंने जो कहा वह जी यानरान की तुलना में भी अधिक हैरान था। जी यानरान स्तब्ध थे। छाया ने धीरे से पूछा, आपने क्या देखा? चू फेंग ने अपना सिर हिला दिया। हमें इसे फिर से पुष्टि करने की आवश्यकता है। जैसे ही शब्द गिरे, उंगलियों को अचानक लहराया, जैसे संगीत के एक भयंकर टुकड़े का संचालन करना। असंख्य दुनिया में समय की अनंत नदी लगभग उसी समय आगे बढ़ने लगी जो अंतहीन दिव्य टॉवर की ओर बढ़ रही थी। भागो भागो, समय की नदी जंगली चल रही है। विज्ञापन कैसे ऐसा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से घबराए हुए आवाजों की लहरें थीं। अंतहीन गॉड टॉवर के अंदर भगवान टॉवर के प्रभारी के रूप में जो कानून था वह विस्मय में घूर रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से उन दुष्ट दिमाग वाले प्राणियों को छेद दिया गया था और समय की नदी के अचानक उछाल से मार दिया गया था। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन उलझन में दिख रहा था और घबराहट में कहा, क्या चल रहा है? अच्छा नहीं है। कानून आदरणीय का चेहरा काफी बदल गया। अरे नहीं, समय की ये लंबी नदियां मेरे लिए आ रही हैं। नहीं, वे अंतहीन गॉड टॉवर के लिए आ रहे हैं। बॉस, मुझे बचाओ, वह अपने दिल में चिल्लाया, लेकिन समय की लंबी नदी की गति सभी के अनुभूति से परे थी। तत्काल में जब दूसरी तरफ उन अस्तित्वों को राख में कम कर दिया गया था तो वे पहले से ही अंतहीन दिव्य टॉवर में डाल दिए गए थे। कानून आदरणीय का दिमाग खाली हो गया, क्योंकि वह असहाय रूप से देखता था, क्योंकि अंतहीन गॉड टॉवर को छेदा गया था। होंगमेंग ग्रेट दाव की आखिरी चिंगारी तुरंत बुझाने अतीत, वर्तमान और भविष्य मिट जाते हैं। होंगमेंग महान दाव जो सभी भाग्य नायक के भाग्य को नियंत्रित करता है, इस समय पूरी तरह से ढह गया। एक शीर्ष स्तर के महान दाव का विनाश पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों के बारे में लाता है। पूरा ब्रह्मांड एक ही समय में काम गया। अनगिनत प्राणी जो ताकत में बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इस समय अचानक अपनी आत्मा खो गई है। शून्यता की भावना ने उनके दिलों को भर दिया और वे एक नुकसान में थे। तीसरी परत स्वर्ग गेट भी होंगमेंग महान के विनाश के कारण बेतहाशा काम गया दाव। इस प्रणाली के वास्तविक मुख्य मिशन, अंतिम कठिनाई को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। होंगमेंग ग्रेट दाव को मारना। आपने इस प्रणाली का अंतिम इनाम प्राप्त किया है, द व्हील ऑफ द गॉड सील। उस समय जब होंगमेंग ग्रेट दाव को नष्ट कर दिया गया था, तब से चू फेंग के कानों में एक आवाज लगी। सिस्टम की आवाज। समय की पंखुड़ियों की पिछली दुनिया में प्रवेश करने के बाद से जो सिस्टम साउंड पूरी तरह से गायब हो गया था, उसे बहाल कर दिया गया है। जब चू फेंग ने सिस्टम की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और वह चुपचाप सही रूप से दूर नहीं देख रहा था, जो दूर नहीं था। ये सिस्टम वॉयस पहले की तरह ठंडी और भावहीन नहीं थी, लेकिन ये बहुत परिचित था। ठीक वैसा ही जी यानरान की आवाज। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 420 पुनर्निर्माण महिमा। जब चू फेंग ने सिस्टम आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत प्राप्त किए गए अंतिम इनाम की जांच नहीं की, लेकिन इसके बजाय आंकड़े की अस्पष्ट रूपरेखा पर शांति से देखा। अब और नहीं दिखाया। चू फेंग ने अपने मुंह का कोना उठाया और हल्के से पूछा। जी यानरान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने कभी नाटक नहीं किया। जब आपने समय के दिव्य फूल को छुआ तो मेरी सच्ची आत्मा बस जाग गई। उल्लेख नहीं करना आपके रक्षक के रूप में। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि मैं एक सिस्टम में बदल गया हूँ। वह बहुत शांत थी और विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं थी। यानहुआन प्राचीन कबीले के पूर्व प्रमुख के रूप में जी यानरान के पास आम लोगों से परे एक दृढ़ संकल्प है। तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि अब तक क्या हुआ है? वास्तव में ये प्रणाली क्या है? क्या बात है? चू फेंग ने सीधे जी यानरान को देखा और शब्द से शब्द पूछा। भले ही उनके दिमाग में एक सामान्य अनुमान था, फिर भी वह व्यक्तिगत में जी यानरान का जवाब सुनना चाहता था। जी यानरान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह एक पल के लिए चुप थी और फिर चू फेंग से कहा, यानहुआन प्राचीन कबीले मेरे हाथों में नष्ट हो गया था, जिसके बारे में बोलते हुए इन सभी वर्षों के बाद मैं अभी भी इसे स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक महसूस करता हूँ। मैं संसार के महान दाव का प्रभारी हूँ। चूंकि मैं यानहुआन प्राचीन कबीले में पैदा हुआ था, मैं प्राचीन काल से सबसे शक्तिशाली प्रतिभा रहा हूँ। यहाँ तक कि पहले सम्राट और दूसरा सम्राट भी मेरे जितना प्रतिभाशाली नहीं है। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो यानहुआन प्राचीन कबीले को मेरे नेतृत्व में फिर से बढ़ना चाहिए था और इसकी पूर्व महिमा को फिर से हासिल करना चाहिए। चू फेंग ने अपना सिर हिला दिया। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो अक्सर एक अप्रत्याशित घटना होगी। उन्होंने जी यानरान की कहानी को चुपचाप नहीं बताया और सुना। अफसोस की बात है, मैं जिस युग में पैदा हुआ था वह वास्तव में बहुत अंधेरा था। ये बहुत अंधेरा है, यहाँ तक कि यानहुआन प्राचीन कबीले भी भ्रष्ट और गिर गए हैं। सभी प्रतिभाएं जो उठना और सफल होना चाहते हैं, उन्हें कबीले में शीर्ष भगवान सम्राटों द्वारा दबा दिया जाएगा। ये पांडित्य और जिद्दी लोग बहुत मूर्ख हैं। उन्हें लगता है कि वे सर्वोच्च भगवान सम्राट के माध्यम से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। उन्होंने एक के बाद एक महान दुनिया को भगाने के लिए और यहाँ तक कि कबीले के भीतर सभी अवसरों को लूटना चाहते थे, उन्हें निचोड़ना और उन्हें अपने स्वयं के उपयोग में बदल दिया। विज्ञापन ऐसा करने का परिणाम बेकार है। न केवल इसने यानहुआन प्राचीन कबीले को कमजोर और कमजोर बना दिया, बल्कि इसने उस महान दुनिया में अधिक से अधिक जनजातियों का कारण बना दिया जो यानहुआन प्राचीन कबीले के साथ दुश्मन बन गए। उस युग में हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले को भी अन्य जातीय समूहों द्वारा दानव दौड़ कहा जाता था। जी यानरान ने कड़वा मुस्कुराया, उसका स्वर निराशा से भरा हुआ। दानव दौड़, ये एक अच्छा नाम है। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया मेरे लिए इतनी शत्रुतापूर्ण है। क्या उस समय ये था कि पूरे यानहुआन प्राचीन कबीले को स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा शाप दिया गया था और सभी जीवित प्राणियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था? चू फेंग ने अचानक पूछा। अच्छा, नाम दानव दौड़ का जन्म हुआ और कारण और प्रभाव के गियर शुरू हुए मोड़। हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले की स्थिति बदतर और बदतर हो रही है और अधिक से अधिक कठिन है। महान दाव जो एक बार हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता था, ने सभी ने हम पर अपनी पीठ को बदल दिया और 10,000 दौड़ के साथ पक्षपात किया।
यहाँ तक कि अगर मैं दरार में उठता हूँ तो मैं कबीले के भीतर धुंध को दूर करना जारी रखता हूँ और उन घृणित पुराने जिद्दी लोगों को दबा देता हूँ जो मैगॉट्स की तरह हैं। यह अभी भी यानहुआन प्राचीन कबीले की गिरावट के साथ नहीं रह सकता है। मूल मालिक का उदय आखिरी तिनका था जिसने यानहुआन प्राचीन कबीले के लिए ऊंट की पीठ को तोड़ दिया। जी यानरान ने उस वर्ष की स्थिति को चुंग फेंग को एक शांत स्वर में समझाया। चू फेंग ने सिर हिलाया। परेशान समय में नायक उभरते हैं। यानहुआंग प्राचीन कबीले एक अच्छी बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई यानहुआन प्राचीन कबीले के खिलाफ लड़ने का बैनर लेगा। मूल मालिक अस्तित्व में आया इसलिए इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, मूल मालिक की उपस्थिति में सीधे यानहुआन प्राचीन कबीले के भाग्य की गिरावट का कारण बना। कबीले के प्राचीन सम्राट जो मेरा सामना कर रहे थे मूल मालिक द्वारा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राचीन सम्राट गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा मैंने एक बार में अपने कबीले में 1000 से अधिक भगवान सम्राटों को मार डाला जिससे पूरे यानहुआन प्राचीन कबीले लगभग पतन के कगार पर रहे। यानहुआन प्राचीन कबीले की कबीले आत्मा सर्वोच्च स्वर्गीय दाव भी टूटने लगी है। उस समय मुझे पता था कि यानहुआन प्राचीन कबीले समाप्त हो गया था। मैं भी कर रहा हूँ। जब जी यानरान ने ये कहा तो उसके शांत स्वर ने आखिरकार कुछ तरंगों को जन्म दिया। वह यानहुआन प्राचीन कबीले से नफरत करती है। यदि वह जिस युग में पैदा हुई थी वह उज्जवल था, अगर बुजुर्गों और प्राचीन सम्राटों का सामना करना पड़ा तो वह सामान्य लोग थे, तो यानहुआन प्राचीन कबीले अपने नेतृत्व में अपनी महिमा हासिल करने में सक्षम होंगे और वह यानहुआन प्राचीन कबीले के तीसरे सर्वोच्च देवता साम्राज्य बन जाएंगे। विज्ञापन दुर्भाग्य से इतने सारे इफ्स नहीं हैं। जी यानरान को पतनशील और भ्रष्ट यानहुआन प्राचीन कबीले का सामना करना पड़ा और इससे भी अधिक दुष्ट मूल मालिक। सब कुछ बिखर गया था और यानहुआन प्राचीन कबीले को बर्बाद कर दिया गया था। उसके और यानहुआन प्राचीन कबीले के बीच संबंध को देखते हुए उसके लिए पिंजरे से भागना असंभव था और वह केवल नष्ट हो सकती थी। चू फेंग ने सिर हिलाया और जी यानरान को देखा। और फिर तब क्या? ये सिर्फ जी यानरान के अनुभव थे और उनके पूर्ववर्ती की उनमें कोई उपस्थिति नहीं थी। सिस्टम की उत्पत्ति या महत्व का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जी यानरान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। फिर आप दिखाई दिए। उस समय यानहुआन प्राचीन कबीले के पतन से 100 शताब्दियों से भी कम समय था। प्राचीन सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया था। मैंने स्थिति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। कबीले का सर्वोच्च स्वर्गीय दाव ढह गया और अंतहीन नकारात्मक भाग्य कबीले में एकत्र हुआ। कबीले में सभी भगवान सम्राटों ने इस नकारात्मक भाग्य को एक बच्चे में संघनित करने के लिए राक्षसी दिव्य गठन का उपयोग किया जो कि सर्वोच्च स्वर्गीय दाव के टुकड़ों से बना था। उद्धरण चिन्ह वह बच्चा तुम हो। एक बेहद बुराई है जो दुनिया द्वारा बेहद अस्वीकार कर दिया गया है। जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपने कंधों पर यानहुआन प्राचीन कबीले के सभी नकारात्मक भाग्य को आगे बढ़ाया। चू फेंग का मुंह फिर से टकराया। बलि का बकरा हो। मेरा छोटा शरीर इतना बड़ा दोष नहीं दे सकता। अपने पूर्ववर्ती के बारे में इससे पहले कि वह भविष्य का निरीक्षण करने के लिए समय के फूल में प्रवेश करता वह जानता था कि यह निश्चित रूप से सरल नहीं होगा। जब मैंने सुना कि वह सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का एक टुकड़ा था तो मैं अभी भी इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन जब उसने सुना कि वह सभी नकारात्मक भाग्य को आगे बढ़ा रहा है तो उसे थोड़ा उदास लगा। मैं अंत में समझता हूँ कि इस परम खलनायक के भाग्य के बारे में कैसे आया। ये पता चला कि बुराई यानहुआन प्राचीन कबीले के कारण हुई थी और वह सभी के लिए जिम्मेदार था। भले ही वह था, इस जीवन में पुनर्जन्म और पुनर्जन्म भयानक कारण और प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसने हमेशा उसका पीछा किया और सभी डेस्टिनी द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। जी यानरान ने असहाय रूप से कहा, यह मामला वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ और नहीं यह उन पुराने जिद्दी लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह इसलिए है क्योंकि आप सर्वोच्च स्वर्गीय दाव टुकड़े का हिस्सा हैं। जब यह चकनाचूर हो गया तो आप स्वाभाविक रूप से इस राक्षसी कारण और प्रभाव पर ले गए। हर कोई बस प्रवाह के साथ चला गया। बेशक इस भारी नकारात्मक भाग्य को लेना सबसे खराब संभव परिणाम है। इस दुनिया में जब चीजें अपने चरम पर पहुंचती हैं तो तबाही में परिवर्तन होगा। आपने एक आपदा को एक आशीर्वाद में भी बदल दिया है। आपके पास एक काया है जो पहले कभी किसी के पास नहीं है। कारण और प्रभाव के दिव्य शरीर को भक्षण करना। हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले के सभी शेष सदस्यों ने भी आपके भक्त कारण दिव्य शरीर के कारण एक पुनरावर्ती योजना बनाई। इसे वही कहा जाता है 999 गॉड लेवल पहचान। विज्ञापन अध्याय 421 ईश्वर की उत्पत्ति स्तर की स्थिति। ये सुनने के बाद चू फेंग आखिरकार रुचि हो गया और थोड़ा आगे झुक गया। तो ये 999 ईश्वर स्तरीय पहचान यानहुआन प्राचीन कबीले की नींव है? हाँ और ना। जी यानरान ने अपना हाथ लहराया और एक स्टार मैप धुंधली छाया से विकसित हुआ। इस स्टार के नक्शे में 999 सितारे हैं, चमकते हुए चमकते हैं। 999 ईश्वर स्तरीय पहचान में 70% से अधिक यानहुआन प्राचीन कबीले की विरासत से आते हैं। यानहुआन प्राचीन कबीले के दिन में दोनों सम्राटों ने यानहुआन प्राचीन कबीले के विनाश को रोकने के लिए कई साधनों और संसाधनों को पीछे छोड़ दिया। उनमें से जब से उन्होंने एक योजना बनाई तब से कबीले में हर शिखर भगवान सम्राट को अपने मूल के एक हिस्से को पीछे छोड़ने की जरूरत है। दिव्य सम्राट का शिखर दिव्य सम्राटों में सबसे अच्छा है। यहाँ तक कि यानहुआन प्राचीन कबीले के दिन में यह निश्चित नहीं था कि एक व्यक्ति हर कुछ पीढ़ियों का जन्म होगा। वे कितनी अद्भुत है जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए यह एक। जी यानरान ने आकाश में सबसे दूरदराज के बैंगनी स्टार की ओर इशारा किया। महान सम्राट यानहुआन प्राचीन कबीले के 368वें गॉड सम्राट सम्मेलन के अध्यक्ष, जिन्होंने अकेले कबीले में सैकड़ों भगवान सम्राटों को दबा दिया। यहाँ तक कि जब उन्होंने 2 सम्राटों को व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी तो उन्होंने 3 दिनों तक चला और मूल का विस्तार करने के लिए योग्यता प्राप्त की। जो मूल वह पीछे छोड़ दिया वह इस विशाल दुनिया में अनंत कारण और प्रभाव का उत्पादन करता है। कई पीढ़ियों के लिए महान सम्राट उच्चतम क्षेत्र रहा है जो आकाश की नियति को दबाता है। महान सम्राट का नाम भी दुनिया में हमेशा और हमेशा के लिए रहेगा। उसने फिर से पश्चिम की ओर इशारा किया जहां एक पीला ग्रीन स्टार था। सभी राक्षसों के पूर्वज यानहुआन प्राचीन कबीले के 211वीं पीढ़ी के शिखर देवता सम्राट, जिन्होंने एक बार 8 पीढ़ियों को दबा दिया था। कबीले या ब्रह्मांड में कोई भी उससे लड़ नहीं सकता था। बाद में उन्होंने पहले सम्राट की विरासत का एक हिस्सा प्राप्त किया। अपने स्वयं के खून के साथ उन्होंने अनगिनत विदेशी जानवरों के खून को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि ट्रू ड्रैगन, कुनपेंग, ताओटी आदि, जो दुनिया में बने रहे और आज तक इसे पारित कर दिया गया है। राक्षस की दौड़ का ब्लडलाइन अभी भी अमर है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एक मूल रगड़ बनाने के लिए योग्यता भी प्राप्त की और कबीले पुस्तकालय में अपना मूल छोड़ दिया।
जब तक कि उनके डेओ एकीकरण की मृत्यु, तब भी उन्होंने एक संदेश छोड़ दिया। ये तथ्य कि उनका मूल पुस्तकालय में संग्रहित किया गया था, इस जीवन में उनका सबसे बड़ा गर्व था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पेल ग्रीन स्टार एक दिव्य प्रकाश में फूट गया, जो आकाश में गोली मार दी, और खगोलीय जानवर पैटर्न जो ये पता चला कि चू फैंग को विशेष रूप से घर पर महसूस किया। बैंगनी चरम के महान सम्राट, सभी राक्षसों के पूर्वज, ये पहले कुछ ईश्वर स्तरीय पहचान थे जिन्हें उन्होंने अनलॉक किया था। उस समय उन्होंने मदद की, उसे नियति नायक से कई खतरों का समाधान, विज्ञापन, और अब वह आखिरकार इन ईश्वर स्तरीय पहचानों की उत्पत्ति को जानता था। ये ईश्वर स्तरीय पहचान अतीत में यानहुआंग प्राचीन कबीले के सबसे मजबूत द्वारा छोड़ी गई उत्पत्ति है। इस समय उन्होंने कुछ याद किया और धीरे धीरे कहा, मैंने अमर दुनिया में दानव पूर्वज के निशान के बारे में सुना है। यह इस दुनिया में छोड़े गए मूल द्वारा उत्सर्जित आभा के कारण और प्रभाव का परिणाम है। जब कोई दिव्य सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचता है, भले ही वह मर जाता है, फिर भी इस दुनिया में उसके निशान होंगे। यदि आप उस दिन अमर दुनिया में दानव पूर्वज द्वारा उत्सर्जित आभा द्वारा गठित कारण शरीर को पा सकते हैं, तो वह क्लोन सीधे गायब हो जाएगा और आपके साथ विलय हो जाएगा। सिस्टम अवतार के रूप में जो इतने लंबे समय से दिन रात चू फैंग के साथ था, जी यानरान स्वाभाविक रूप से जानता था कि चू फैंग क्या पूछना चाहता था, और उसने सीधे उसे सच बताया। चू फैंग ने सिर हिलाया और स्टार मैप को देखा। ये स्टार मैप इतना परिचित लग रहा है। एक नजदीकी नजर से पता चलता है कि यह 100 इंच का गोल्डन फ्रेम है, जिसमें समान अनुपात में एक दुनिया के लिए बहुत उपलब्धि है। वे सितारे उन ब्लैक कार्ड के प्रदर्शन का एक और रूप हैं। इन सितारों की शानदार चमक के तहत सभी औरास को उजागर किया जाता है। उनमें से न केवल बैंगनी चरम के महान सम्राट और सभी राक्षसों के पूर्वज हैं, बल्कि कई अन्य और भी हैं जिनसे वह परिचित हैं। अनंत काल का अमर राजा, पियरलेस तलवार भगवान, सर्वोच्च दिग्गज, प्रत्येक तारे से निकलने वाली आभा परिचित और अंतरंग है। यह उसके समान स्रोत से उत्पन्न होता है और उसके द्वारा उपयोग किया जाता है। इन ईश्वर स्तरीय पहचानों की शक्ति सभी यानहुआंग प्राचीन कबीले के शीर्ष प्राणियों की मूल शक्ति से आती है। वे आपके वर्तमान स्थिति के अनुसार आपके लिए सबसे उपयुक्त शक्ति विकसित करेंगे, ताकि आप इसे और अधिक आसानी से समझ सकें और उपयोग कर सकें। यदि आप अब अपनी महान सम्राट पहचान को अनलॉक करते हैं, तो आप अभी भी सच्चे दाव दायरे में होंगे। जी यानरान धीरे धीरे जारी रहे। आपने अभी कहा है कि सिस्टम में इनमें से 70% ईश्वर स्तरीय पहचान यानहुआंग प्राचीन कबीले के कबीले पुस्तकालय से आती हैं। तो शेष 30% के बारे में क्या? उदाहरण के लिए सुप्रीम के ईश्वर स्तर की स्थिति, चू फैंग ने फिर से पूछा। जी यानरान ने उत्तर दिया, शेष 30% की एक महान उत्पत्ति है। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक खजाना सम्राट और अंतरिक्ष सम्राट की शक्ति जिसे आप सभी को नियंत्रित करते हैं। सभी सच्चे सर्वोच्च ग्रेट दाव, आध्यात्मिक खजाना महान दाव और अंतरिक्ष महान दाव से आते हैं। विज्ञापन, महान दाव की उत्पत्ति अधिकांश भाग के लिए तब शुरू हुई जब 10,000 दुनिया मौजूद थी और आकाश का निर्माण किया गया था। ये धीरे धीरे विकसित हुआ और आकार लिया क्योंकि सर्वोच्च स्वर्गीय दाव के नियमों को पूरा किया गया था। इस बिंदु पर वह रुकी और चू फैंग को समझाया, बेशक कुछ अपवाद हैं। आपके द्वारा बनाए गए सत्य के महान दाव की तरह मूल मालिक द्वारा बनाए गए होंगमेंग के महान दाव, कुछ महान डीएओ भी सर्वोच्च प्राणियों द्वारा बनाए गए थे, जैसा कि स्पेस ग्रेट दाव और आध्यात्मिक खजाना ग्रेट दाव के लिए स्पेस ग्रेट दाव सर्वोच्च ग्रेट दाव है जो स्वाभाविक रूप से बनता था, जबकि आध्यात्मिक खजाना महान दाव 2 सम्राटों द्वारा बनाया गया था। प्राचीन काल में पहले सम्राट ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अंतरिक्ष के महान दाव के साथ दाव पर चर्चा की। वे करीबी दोस्त बन गए। एक प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने स्पेस के ग्रेट दाव की उत्पत्ति के एक हिस्से को पीछे छोड़ दिया और इसे कबीले पुस्तकालय में रखा। लिंगबाओ ग्रेट दाव मूल रूप से दूसरे सम्राट द्वारा बनाया गया था। दूसरे सम्राट ने विरासत को संरक्षित करने से संबंधित कई मामलों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावित किया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लिंगबाओ महान दाव के अधिकांश मूल को पीछे छोड़ देते हैं। ये कहते हुए कि चू फैंग भी समझ गया उनकी ईश्वर स्तरीय पहचान के बीच इन सर्वोच्च की उत्पत्ति ईश्वर स्तरीय पहचान। आखिरकार यह अभी भी यानहुआंग प्राचीन कबीले की विरासत है। विकास की अनगिनत पीढ़ियों के बाद सभी समय के पूर्व नंबर 1 कबीले बेहद शक्तिशाली हो गए हैं। विभिन्न शीर्ष स्तरीय महान डीएओएस की उत्पत्ति कबीले पुस्तकालय में भी है, जैसे सितारों। ये 30% ताकत भयानक है। चू फैंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, ये केवल 20% है। अभी भी एक अंतिम 10% शक्ति है जो सबसे खास है। ओह, यह अंतिम 10% ताकत आपसे आती है। चू फैंग एक पल के लिए दंग रह गया, अपनी आंखें फंसते हुए पूछा, मेरे पूर्ववर्ती से दयालुता? जी यानरान ने सिर हिलाया और कहा, या शायद ये सर्वोच्च स्वर्गीय दाव से आता है। ये सर्वोच्च स्वर्गीय दाव क्या है? चू फैंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस समय पूछें। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव यानहुआंग प्राचीन कबीले की उत्पत्ति है। जब यानहुआंग प्राचीन कबीले का जन्म हुआ था, तो सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का जन्म हुआ था, जो दुनिया के आदेश का गठन कर रहा था, लगातार दुनिया के नियमों में सुधार कर रहा था, और साथ में अनगिनत महान दास के साथ एक पूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा था। और सर्वोच्च स्वर्गीय दाव की पूर्णता के साथ दुनिया अधिक से अधिक विशाल और अधिक से अधिक अद्भुत होती जा रही है। उद्धरण चिन्ह, हर दुनिया का अपना स्वर्गीय दाव है, जो सर्वोच्च स्वर्गीय दाव से आदेश की शक्ति है। ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्च स्वर्गीय दाव के बिना आज कोई दुनिया नहीं होगी। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव के एक टुकड़े के रूप में आपके पास एक दिव्य शरीर है जो कारण और प्रभाव को खा सकता है, जो आपको अंतहीन संभावनाएं देता है। यदि आप गलत समय पर पैदा नहीं हुए थे, तो आप और मैं यानहुआंग प्राचीन कबीले के 2 सबसे मजबूत सर्वोच्च भगवान सम्राट होंगे। पुनश्च दूसरा अपडेट लगभग समाप्त हो गया। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन, अध्याय 422, सर्वोच्च की दास्ता। 2 सर्वोच्च भगवान सम्राट। चू फैंग ने जी यानरान को देखा और बेहोश मुस्कुराया। आपने जो कहा उससे इन 2 सर्वोच्च भगवान सम्राटों का वजन इतना महान नहीं लगता है। एकीकरण के बिना सब कुछ सिर्फ एक चींटी है। उन्होंने अपनी उंगलियों के साथ अपने कपड़ों के बेदाग कोने को थपथपाया और हल्के से बात की, न कि जी यानरान ने जो कहा उसके बारे में बिल्कुल भी परवाह करते हुए। चू फैंग के शब्दों को सुनने के बाद जी यानरान एक पल के लिए चुप हो गए। हे, वह कड़वाहट से मुस्कुराई। ये सच है, यहाँ तक कि अगर पहले सम्राट और दूसरे सम्राट को पुनर्जीवित किया जाना था, तो वे मूल मालिक के लिए एक मैच नहीं होंगे जिन्होंने सफलतापूर्वक डीएओ को एकीकृत किया। उनके रूप में एक ही पीढ़ी में जन्मे मुझे अपने कबीले में लोगों के साथ खुद की तुलना करने के बजाय उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए थी। मेरी दृष्टि अभी भी बहुत छोटी है।
चू फेंग ने अपना हाथ उठाया और उसे रोकने के लिए प्रेरित किया। जाओ सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ, क्या चल रहा है? आपने मुझे फिर से क्यों चुना? भले ही जी यानरान ने पहले से ही सर्वोच्च तियानदाओ की उत्पत्ति को समझाया था, लेकिन चू फेंग अभी भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वह जिस बात का जिक्र कर रहा था वह ये था कि सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ क्यों गिर गया और कैसे वह बलि का बकरा सिस्टम से बंधे व्यक्ति के रूप में चुना गया था। जी यानरान ने एक पल के लिए विचार किया और चू फेंग से कहा, सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ का विनाश वास्तव में समय की बात है। ओह, सभी जीवित चीजें कारण और प्रभाव के अधीन हैं, कारणों और स्थितियों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं और बंद कर रहे हैं, और कुछ भी हमेशा के लिए मौजूद नहीं हो सकता है। इस विशाल दुनिया में भी सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ हमारे यानहुआंग प्राचीन कबीले के लिए बाध्य है। कबीले की आत्मा के रूप में अगर यानहुआंग प्राचीन कबीले नष्ट हो जाते हैं तो सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ स्वाभाविक रूप से ढह जाएगा। एक बार सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ नष्ट हो जाता है, जो आपने पहले कहा था उसके अनुसार ये दुनिया समाप्त होनी चाहिए, है ना? तो ये दुनिया अभी भी मौजूद है। चू फेंग ने अचानक उसे बाधित कर दिया और प्रमुख मुद्दे को इंगित किया। जी यानरान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हालांकि सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ ढह गया है, यह महान दुनिया गिर नहीं सकती है, क्योंकि मूल मालिक ने भी हासिल किया इस जीवन में आत्मज्ञान। यदि यह महान दुनिया यानहुआंग प्राचीन कबीले और सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ के साथ ढह जाती है तो उसका दाव फल चला जाएगा, उद्धरण चिन्ह, और वह मौजूद नहीं होगा। विज्ञापन, तो सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ अंत में यह मूल मालिक था जिसने कार्रवाई की। चू फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सच कहा, यह सही है। जी यानरान ने कड़वाहट से मुस्कुराया, अगर सुप्रीम तियानदाओ अभी भी नहीं था तो हमारे यानहुआंग प्राचीन कबीले के पास कोई मौका नहीं होगा। इस बिंदु पर वह बस सीधे बिंदु पर पहुंच गई और पूरी कहानी बताई। सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ के ढहने के बाद ये कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था। सामान्य कानूनों के अनुसार ये टूटे हुए टुकड़े अंततः समय बीतने के साथ समाप्त हो जाएंगे। तब तक पूरी दुनिया पूरी तरह से गायब हो जाएगी और दुनिया अराजकता में वापस आ जाएगी। और टुकड़ों और क्रमिक विलुप्त होने में गिरने की यह प्रक्रिया वास्तव में एक प्राकृतिक कानून है। मुझे उम्मीद है कि ये दुनिया खुद को बचा सकती है। जो अप्रत्याशित है वह है, आमतौर पर सर्वोच्च का पतन पूरी दुनिया की गिरावट से आता है, लेकिन वह दुनिया जहां यानहिंग प्राचीन कबीले रहते थे ऐसा नहीं था। यद्यपि यानहुआंग प्राचीन कबीले ने मना कर दिया, मूल मालिक अपनी शक्ति के चरम पर था। भले ही उन्होंने उस समय अभी तक आत्मज्ञान हासिल नहीं किया था। जिस क्षण उन्होंने सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ के पतन को देखा, उन्होंने सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ को पूरी तरह से दबाने के लिए कार्रवाई की और उनका दास बन गया। उद्धरण चिन्ह, सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ के टुकड़ों में से एक होंगमिंग महान दाओ में बदल गया। उन्होंने अपनी महिमा का प्रदर्शन करने के लिए एक महल का निर्माण करने के लिए सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ टुकड़ों के बाकी हिस्सों का इस्तेमाल किया। चू फेंग ने अपनी भौहों को उठाया जब उसने ये सुना। अस्थायी महल, चुन्युआन पैलेस, यदि वह सही ढंग से याद करता है तो तीसरी परत स्वर्गीय गेट का नाम शुद्ध मूल महल था। ये स्पष्ट रूप से एक अस्थायी महल है। एक अस्थायी महल के रूप में तीसरी परत स्वर्गीय गेट, मूल मालिक। हाँ, ये चुन्युआन पैलेस है। जब से मूल मालिक प्रबुद्ध हो गया, उसका असली शरीर शुद्ध युआन महल में सो रहा है। यही कारण है कि मैंने आपको सलाह दी कि क्या आप होंगमिंग ग्रेट दाओ को मारना चाहते हैं। होंगमिंग महान दाओ मूल मालिक द्वारा बनाई गई नियति ग्रेट दाओ है। यदि आप होंगमिंग महान दाओ को काटते हैं तो वह निश्चित रूप से इसे नोटिस करेगा। मुझे डर है कि हम सब इस बिंदु पर उसकी नाक के नीचे उजागर हो गए हैं। जी यानरान ने धीरे से कहा, अपने स्वर में असहायता के संकेत के साथ। चू फेंग ने परवाह नहीं की। यदि, जैसा कि आपने कहा, मूल मालिक असाधारण रूप से शक्तिशाली था तो उसे मेरे अस्तित्व के बारे में बहुत पहले ही पता होना चाहिए था। जी यानरान, बहुत भोले मत बनो। यहाँ तक कि गु यान जैसा मूर्ख सभी दुश्मनों को मारना जानता है। अकेले एक बार शक्तिशाली यानहुआंग प्राचीन कबीले को जाने दें। विज्ञापन, जी यानरान ने शांति से कहा, इसीलिए मैंने आपको सिस्टम बाइंडर के रूप में चुना। सबसे पहले, केवल आपका भक्त कारण और प्रभाव दिव्य शरीर यानहुआंग प्राचीन कबीले की विरासत को ले जा सकता है। दूसरी बात, केवल आप सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ के एक टुकड़े के रूप में मूल मालिक की धारणा को पंगु बना सकते हैं। तीसरा, मूल मालिक ने हमें दुश्मनों के रूप में नहीं माना, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने दिमाग में ड्रैगन परिवर्तन और संत के स्थानों के अस्तित्व को कैसे देखते हैं। जैसा कि आपने कहा, अगर हम एकीकरण में सफल नहीं होते हैं तो हम मूल मालिक की नजर में सिर्फ साधारण चींटियों होंगे और वह हमारे लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेंगे। इस समय जी यानरान ने उन्हें ठीक से दोहराया कि चू फेंग ने अभी क्या कहा था। ये सुनने के बाद चू फेंग ने हंसते हुए कहा, यह वास्तविकता वास्तव में सुनने में थोड़ी अप्रिय है। तो क्या हुआ? चूंकि आप जानते हैं कि आप चींटियों हैं तो आपको योजना बनाने और यह सोचने का विश्वास क्यों है कि आप उस मूल मालिक को उखाड़ फेंक सकते हैं जो पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर चुका है। मैंने अभी तक दाओ एकीकरण में प्रवेश नहीं किया है। ये संभावना नहीं है कि मैं विस्फोट करूंगा। चू फेंग ने तीसरे स्वर्गीय के प्रवेश द्वार पर इशारा किया। गेट, यहाँ तक कि अगर मैं अब इसमें कदम रखता हूँ तो परिणाम मेरे मूल शरीर के समान होगा। मुझे मूल मालिक द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जाएगा और एक और नए होंगमिंग ग्रेट दाओ में दबा दिया जाएगा। जी यानरान ने समझौते में सिर हिलाया। हाँ, आप सही हैं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही आप समय के महान दाओ की शक्ति को विरासत में लेते हैं, फिर भी आप मूल मालिक के लिए एक मैच नहीं होंगे। फिर मुझे अपने कार्ड बताओ। चू फेंग ने टिप्पणी नहीं की और जी यानन से पूछना जारी रखा। जी यानरान ने इस समय सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन विषय को बदल दिया और कहा, क्या आप सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक नहीं हैं? वास्तव में इस प्रणाली का गठन मेरे द्वारा नहीं बनाया गया था और नहीं यह तब कबीले के एल्डर्स काउंसिल द्वारा योजना बनाई गई थी। यह आपके और पहले सम्राट से आया था। मैं और पहला सम्राट। चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया, डूब गया और कहा, पहले सम्राट के साथ इसका क्या लेना देना है? जी यानरान की पिछली व्याख्या के अनुसार यानहुआंग प्राचीन कबीले के दो सर्वोच्च ईश्वर सम्राट, महान प्रतिभा और रणनीति वाले दो सम्राटों ने अंतरिक्ष के विशाल बहुमत पर कब्जा कर लिया। पहले सम्राट के लिए यानहुआंग प्राचीन कबीले को दबाने के लिए यानहुआंग प्राचीन कबीले का नेतृत्व करने के अलावा यानहुआंग प्राचीन कबीले के पूर्वज के रूप में उन्हें कोई उत्कृष्ट उपलब्धि नहीं है। लेकिन इस समय जी यानरान ने कहा कि सिस्टम का विचार उनके और पहले सम्राट से आया था, जो थोड़ा अपमानजनक था। आपको ये जानना होगा कि उनके पूर्ववर्ती का युग पहले सम्राट के पतन से अनगिनत पीढ़ियों से दूर था और उन दोनों को पूरी तरह से असंबंधित किया गया था। पहले सम्राट, ऐसा क्यों है कि अंतरिक्ष के महान दाओ के साथ उसका इतना करीबी संबंध है? अचानक जी यानरान ने एक सवाल पूछा।
चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। समय के महान दाव पहले सम्राट द्वारा बनाया गया था। समय के इस सम्राट की पहचान पहले सम्राट तु लियू की उत्पत्ति है। विज्ञापन अध्याय 423 सिस्टम का अर्थ। चू फेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जी यानरान ने पहले जो कहा था उसके अनुसार पहले सम्राट ने अंतरिक्ष के महान दाव के साथ दाव पर चर्चा की और उसे यानहुआंग प्राचीन कबीले में अपनी उत्पत्ति छोड़ने के लिए कहा। और अंतरिक्ष के महान दाव कैसे मौजूद हैं? सर्वोच्च महान दाव अनंत अंतरिक्ष की शक्ति नष्ट होने के बाद भी बेहद भयानक है। विनाश की शक्ति पर भरोसा करते हुए चू फेंग सभी स्थानों में बड़े पैमाने पर दौड़ सकता है और अंतरिक्ष के महान दाव के साथ डीएओ पर चर्चा करने में सक्षम होने के लिए किसी को स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष के महान दाव के समान स्तर का अस्तित्व होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतरिक्ष महान दाव खोजने में सक्षम होने के लिए अंतरिक्ष के सम्राट मोनाक के रूप में चू फेंग अच्छी तरह से जानता था कि अंतरिक्ष के महान दाव के बारे में सबसे भयानक बात अंतरिक्ष का अनंत कानून था। जब तक अंतरिक्ष का महान दाव अनिश्चित था, कोई भी वास्तव में अंतरिक्ष के महान दाव की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकता था। और पहले सम्राट अंतरिक्ष के महान दाव के साथ दाव पर चर्चा करने में सक्षम क्यों था और यहाँ तक कि उसे खो दिया? यदि यह कोई और होता तो वे प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन चू फेंग की नजर में, जिन्होंने सिस्टम की उत्पत्ति को सीखने के बाद समय सम्राट की सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक किया था, जवाब तुरंत सामने आया। महान दाव की उत्पत्ति को कौन पीछे छोड़ दिया? पहले सम्राट की संभावना सबसे बड़ी है। यदि पहला सम्राट द ग्रेट दाव ऑफ टाइम के संस्थापक थे तो ये पूरी तरह से संभव है कि वह समय की लंबी नदी को पार कर गए और उस समय पर आए जब यानहुआंग प्राचीन कबीले नष्ट होने वाले थे। हाँ, आपके पहले सम्राट के साथ एक अच्छा संबंध है। पहला सम्राट समय की लंबी नदी की ऊपरी पहुंच से आया है। यहाँ तक कि समय के भगवान के रूप में अभी भी बहुत सारे कारण और परिणाम हैं जो आसानी से शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वांडो दिव्य स्मारक में यानहुआंग प्राचीन कबीले में से आपने वांडो के बपतिस्मा को आकर्षित किया, जिसने न केवल पूरे यानहुआंग प्राचीन कबीले को झकझोर दिया बल्कि पहले सम्राट को भी आकर्षित किया। उद्धरण चिन्ह, पहले सम्राट ने कबीले के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान दिखाया और आपको समय की लंबी नदी में लाया। व्यक्तिगत रूप से आपको अंतिम रूप से सिखा रहा है। आप दोनों मास्टर और शिष्य की तरह नहीं हैं, लेकिन मास्टर और शिष्य से बेहतर हैं। ये ठीक पहले सम्राट की मदद के कारण ठीक है कि आप अनगिनत उम्र के माध्यम से समय की लंबी नदी में बढ़ने और गिरने में सक्षम हैं और सभी धूल और गंदगी को धोया है। विभिन्न पहचानों में उम्र के माध्यम से चलना और अंत में अंतिम तरीके से प्राप्त करना और शिखर ईश्वर सम्राट को पदोन्नत किया जा रहा है। जी यानरान ने पिछली सभी घटनाओं को बताया। उसी समय ये चू फेंग को उन सवालों के बारे में समझाने के बराबर था जिनका उत्तर पहले नहीं दिया गया था। सिस्टम में कबीले की लाइब्रेरी के अलावा उनकी अपनी ईश्वर स्तर की पहचान कैसे दिखाई दी? ये पता चला कि पहले सम्राट की मदद से चू फेंग ने समय की लंबी नदी में एक अलग रास्ता अपनाया था। इस समय, जैसा कि जी यानरान ने बात की थी, चू फेंग के दिमाग में धूल भरी यादों के दृश्य सामने आए। उनमें से कई ईश्वर स्तरीय पहचान जैसे कि संरचनाओं के पूर्वज, शिल्पकारों के देवता आदि वास्तव में सभी अपनी ताकत से उत्पन्न हुए। विज्ञापन, यहाँ तक कि 18 सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान के बीच उनमें से 3 अपने पूर्ववर्ती से आए थे। उनमें से महान दावपति है। चू फेंग ने स्मृति की इस परत को जगाया और एक जटिल अभिव्यक्ति थी। इस समय जी यानरान को उस अतीत की घटना को याद करने के लिए लग रहा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आहें ईमानदार होने के लिए। यानहुआंग प्राचीन कबीले ने अनगिनत पीढ़ियों पर अनगिनत शीर्ष प्रतिभाओं का उत्पादन किया है, लेकिन आप एक साथी जो अंतहीन नकारात्मक भाग्य को वहन करता है, उनमें से सबसे विचित्र हैं। न केवल उन्होंने भावनाओं को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भावहीन स्वर्गीय दाव को प्रबुद्ध किया, उन्होंने महान दाव को भी प्रबुद्ध किया जो नियमों द्वारा गठित किया गया था भावनाओं को विकसित करने के लिए। उन्हें पता चला, उनके साथ प्यार हो गया, उन्हें अपने हरम में ले गया और उन्हें दाव साथी बना दिया। यहाँ तक कि मूल मालिक ने इस मामले के लिए आपकी बहुत प्रशंसा की। चू फेंग, उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि उनके पूर्ववर्ती बहुत सारे अपमानजनक काम करेंगे। ये ठीक है क्योंकि आपने 500 से अधिक महान डीएओएस के साथ एक दाव साझेदारी बनाई है कि पहले सम्राट को एक प्रणाली विकसित करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए प्रेरित किया गया था। जब चू फेंग ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत ध्यान से सुना। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह प्रणाली शायद इतनी सरल नहीं थी। मुझे लगता है कि आपको इस प्रणाली की विधि का अनुमान लगाना चाहिए था। सर, डीएओ एकीकरण है। डीएओ एकीकरण इतना मुश्किल क्यों है? शीर्ष प्रतिभाओं की इतनी पीढ़ियां डीएओ एकीकरण के माध्यम से तोड़ने में असमर्थ रही हैं। इसका कारण यह है कि डीएओ एकीकरण एक ऐसा रास्ता है जिसे दोहराया नहीं जा सकता है। चू फेंग अब डीएओ एकीकरण के बहुत करीब था और उसने जो कहा उसकी कुछ समझ थी। महान सम्राट के लिए अमर के दायरे में चढ़ना इतना आसान क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्ववर्तियों ने मार्ग प्रशस्त किया है और एक प्रणाली का गठन किया है। जब तक बाद के लोग सम्राट का रास्ता लेते हैं और सम्राट के मार्ग पर अपने स्वयं के अमर स्रोत को प्राप्त करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अमर हो जाएंगे। अमर के दायरे के लिए भी यही सच है। जब तक आप पर्याप्त जमा कर सकते हैं और ग्रेट दाव के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं, अगले दायरे में प्रवेश करना एक स्वाभाविक चीज होगी। जी यानरान अभी भी समझा रहे थे। उसने जो कुछ भी कहा उसे समझा गया था और समझने में विशेष रूप से कुछ भी मुश्किल नहीं था। चाहे वह अमर का दायरा हो, सर्वोच्च का दायरा या भगवान के दायरे में, इन रास्तों को प्रतिभा और अनगिनत कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन उसकी नजर में ये सिर्फ समय की बात है। लेकिन दाव एकीकरण का कोई भविष्य नहीं है। हर कोई एक नए पर चल रहा है पथ। विज्ञापन, हर कोई जो दाव एकीकरण चाहता है उसे अपनी स्थिति के अनुसार अपने दाव का सामना करना होगा। भले ही मूल मालिक डीएओ एकीकरण में सफल रहा, उसके अनुभव का उपयोग दूसरों द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस रास्ते का पालन किया और उसने जो धर्म प्राप्त किया वह दुनिया के बाकी सभी लोगों से अलग है। नतीजा यह है कि डीएओ एकीकरण बेहद मुश्किल है। पहला सम्राट विफल रहा, दूसरा सम्राट विफल रहा, आप, मैं और हमारे कबीले में अनगिनत प्रतिभाएं सभी विफल हो गई हैं। लेकिन अगर डीएओ एकीकरण विफल हो जाता है तो यानहुआंग प्राचीन कबीले फिर से उठने और पुनर्जीवित नहीं हो पाएंगे। इसलिए सिस्टम विधि का मूल अर्थ डीएओ एकीकरण के मार्ग का पता लगाना है। केवल सभी के रास्ते, हर किसी की विधि और सभी की ताकत से सीखने से क्या हमारे पास एक मौका हो सकता है और अंततः डीएओ एकीकरण में सफल हो सकता है। और इस पूरी दुनिया में आप केवल एक ही हैं जो दिव्य शरीर के पास हैं, जो कारण और प्रभाव को खा सकते हैं और जो
लगातार विभिन्न रास्तों की कोशिश कर सकते हैं। यान हुआंग प्राचीन कबीले के निधन के अंतिम दिनों के दौरान आपने और पहले सम्राट ने संयुक्त रूप से सिस्टम विधि बनाई और फिर मैं सिस्टम की भावना के रूप में सिस्टम को नियंत्रित करता था और सिस्टम को मेरे शरीर में जोड़ने और अपने डीओ एकीकरण विधि को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करता था। इस बिंदु पर सिस्टम के गठन, सभी कारणों और प्रभावों और सिस्टम का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तो तथाकथित खलनायक प्रणाली भाग्य नायक के खिलाफ एक विद्रोह नहीं है, लेकिन डीओ एकीकरण के लिए एक खोज है। चू फेंग कुछ के बारे में सोच रहा था और उसके दिल में कुछ एहसास था। हाँ, मूल मालिक द्वारा स्थापित महान डीएओ के तहत डेस्टिनी को विरासत में मिली नायक डीओ एकीकरण की खोज कर रहे थे। उनके साथ लड़ते समय हम ये भी खोज रहे हैं कि डीओ एकीकरण को कैसे प्राप्त किया जाए। जी यानरान ने चू फेंग की पुष्टि की। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और कहा, अगर ऐसा है तो अब जब मैंने होंग में ग्रेट दाओ को मार दिया है और सिस्टम के अंतिम मिशन को पूरा किया है, तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे डीओ एकीकरण में सफलता हासिल करने में मदद मिली है। जी यानरान ने याद दिलाया, आप इस बार अंतिम इनाम पर एक नजर डाल सकते हैं। यह आइटम पहले सम्राट द्वारा छोड़ दिया गया था। ये सिस्टम का मूल भी है। अंतिम इनाम। चू फेंग ने दिव्य सागर में लाल सोने की रोशनी को महसूस किया। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 424, देवताओं का सील पहिया। देवताओं का सील पहिया। चू फेंग ने दिव्य सागर में अंतिम इनाम को देखा। उसके लिए, जिसने अनगिनत ईश्वर स्तर के पुरस्कारों को देखा था, आकाश के ईश्वर सील व्हील की उपस्थिति के बारे में कुछ खास नहीं था। अंतहीन गुणों से घिरे होने के अलावा इसकी उपस्थिति बिना किसी विशेष सुविधा के समुद्री यूरेनियम की तरह है। लेकिन स्वर्ग के देवताओं के सील के पहिया की उपयोगिता को ध्यान से महसूस करने के बाद चू फेंग दम रह गया। अंतहीन दिव्य प्रकाश ने तुरंत उसे धक दिया। इस समय ताओ की उनकी इच्छा को तुरंत एक बहुत गहरे पुनर्जन्म के स्थान पर ले जाया गया। एक फ्लैश में 5 से अधिक युगों से गुजर गए थे। समय का खजाना। चू फेंग ने पहले क्षण में यह विचार किया था। हालांकि जी यानरान की आवाज तुरंत उनके कानों में आ गई। देवताओं की मुहर का पहिया यान हुआंग प्राचीन कबीले के निचले बॉक्स में सबसे कीमती दिव्य वस्तु है। इसका उपयोग बहुत सरल है, बस आपको सच्चाई का एहसास करने में मदद करने के लिए। लेकिन पहले सम्राट ने खुद को बलिदान करने और खुद को अनुष्ठान में डाल दिया। देवताओं की सील के इस पहिया के बारे में सब कुछ अलग हो गया। पहला सम्राट शहीद था। चू फेंग एक पल के लिए दम रह गया और अवचेतन रूप से पूछा, हाँ, सिस्टम स्थापित होने के बाद कई समस्याएं पैदा हुई। 3 सबसे कठिन सवाल हैं। ये कौन करेगा, ये कैसे होगा किया, और यह कैसे किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कौन करेगा, मैंने इसे पहले ही समझाया है। यदि आप सभी तरीकों को मर्ज करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले एक दिव्य शरीर होना चाहिए जो अंतहीन कारणों और प्रभावों को खा सकता है और बिना चोट के बैकलैश का सामना कर सकता है। यान हुआंग प्राचीन कबीले, केवल आप इसे कर सकते हैं। इसे कैसे करना है, ये करना बहुत मुश्किल काम है। यान हुआंग प्राचीन कबीले, शक्तिशाली लोगों की इतनी पीढ़ियां डीओ एकीकरण विधि को तोड़ने में सक्षम नहीं है। हम सिर्फ एक सिस्टम विधि के साथ एक सर्वोच्च महान दाव कैसे पा सकते हैं। यदि आप सभी तरीकों को एक में एकीकृत करना चाहते हैं, तो अनगिनत ईश्वर स्तरीय पहचान एकत्र करने के अलावा आपको इसे अनुभव करने और पचाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। और समय के महान दाव वह है जो पहला सम्राट सबसे अच्छा है। उन्होंने खुद को आकाश की दिव्य मुहर के पहिए में बदल दिया। यान हुआंग प्राचीन कबीले की इस सर्वोच्च दिव्य वस्तु को समय की विशेषताओं के साथ एक खजाने में बदल दिया। हर बार जब आप गॉड सील व्हील में एक ईश्वर स्तरीय पहचान के लिए एक डीओ एकीकरण विधि का पता लगाते हैं, तो आप एक ईश्वर सील प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहले सम्राट, आपके पूर्ववर्ती और मेरे बीच चर्चा के अनुसार निष्कर्ष ये है कि यदि आप 900 दिव्य सील प्राप्त कर सकते हैं, तो डीओ एकीकरण सफल होगा। फिर भी हम अभी भी सतर्क हैं जब यह अंतिम चरणों में आता है। हमने आपके लिए दिव्य सील को एकीकृत करने और महसूस करने के लिए सिस्टम में 999 गॉड लेवल पहचान तैयार की है। विज्ञापन। जी यानरान ने चू फेंग को समझाया कि कैसे आकाश के गॉड सील व्हील का उपयोग किया जाए। यान हुआंग प्राचीन कबीले के अंतिम प्रमुख के रूप में और सिस्टम की आत्मा भी, वह परम खजाने के बारे में बहुत कुछ जानती है। आकाश के देवताओं के मुहर का पहिया। उसके बाद उसने एक सरल और आसान से समझदार तरीके से समझाया कि स्वर्गीय गॉड सील व्हील का उपयोग कैसे किया जाए। चू फेंग ने सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, अब मुझे पता है कि क्या करना है। उनके पास अपने मूल शरीर की कोई स्मृति नहीं है, लेकिन उनकी वर्तमान ताकत और जी यानरान के शब्दों के आधार पर उन्हें आकाश की सील के पहिया की स्पष्ट समझ है। लेकिन इस समय चू फेंग ने भगवान की मुहर प्राप्त करने के लिए देवताओं की मुहर के पहिए का तुरंत उपयोग नहीं किया और दाव एकीकरण के लिए एक शॉर्टकट की तलाश की। इसके बजाय उन्होंने विषय बदल दिया और जी यानरान से पूछा, मेरे पास एक और सवाल है। जी यानरान ने पूछा, क्या आप इतना क्यों सुनिश्चित हैं कि मैं अपने यान हुआंग प्राचीन कबीले को फिर से शुरू करने में मदद करूंगा, जब डीओ एकीकरण सफल होने के बाद मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मुझे मूल मालिक के साथ मौत से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चू फेंग ने हल्के से कहा। जी यानरान ने उन्हें बहुत सारे रहस्य बताए, लेकिन उन्होंने उन्हें मूल मालिक से निपटने का कारण नहीं दिया। यान हुआंग प्राचीन कबीले के साथ किसी भी कारण संबंध का कोई कारण नहीं है। उनके अनुसार, हालांकि यान हुआंग प्राचीन कबीले ने उन्हें प्रशिक्षित किया, वे बस एक दूसरे का उपयोग कर रहे थे। क्या अधिक है, वह सिर्फ उसका पूर्ववर्ती था, न कि उसे वर्तमान। जी यानरान ने धीरे से कहा, मूल गुरु का सामना करने में वास्तव में कोई मतलब नहीं है, लेकिन शाही क्षेत्र मूल मालिक के हाथों में है। सत्य के महान दाव को भी मूल मालिक द्वारा दबा दिया गया था और शुद्ध युआन पैलेस में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि आपकी लाश को चुना युआन पैलेस की नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये सच है कि मूल मालिक के पास आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने यान हुआंग प्राचीन कबीले को नष्ट करने के बाद पूरे कबीले को नष्ट करने के अलावा सभी दुश्मन जो तीनों क्षेत्रों में भगाए गए थे और 10 कुलों को शांत किया गया था। अगर वह आपकी पिछली पहचान जानता था, तो वह आपको कभी जाने नहीं देगा। एक अर्थ में मूल मालिक जो डीओ एकीकरण में सफल हुआ और उसे मास्टर के लिए पदोन्नत किया गया, वह सच्चा नायक है जिसे स्वर्ग द्वारा चुना गया है और महान दुनिया का एकमात्र मास्टर है। यान हुआंग प्राचीन कबीले के उत्तराधिकारी के रूप में जो एक अंतहीन राशि वहन करता है नकारात्मक भाग्य, आप उसे मौत से लड़ने और निरपेक्ष खलनायक बनने के लिए किस्मत में हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर जी यानरान ने रुया और चू फेंग से कहा, प्रिय मास्टर, इस प्रणाली की जिम्मेदारी आपके लिए सभी भाग्य नायक को मानना है। आपको इस प्रणाली की वफादारी पर संदेह करने की जरूरत नहीं है।
ये प्रणाली अब यानहुआंग प्राचीन कबीले का प्रमुख नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण प्रणाली है। अंत में उसकी आवाज ठंडी और हृदयहीन हो गई, ठीक उसी तरह जैसे सिस्टम पहले। विज्ञापन। चू फेंग ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी एक सरल सवाल उठाया है, आपको इतनी हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। चलो इस बारे में बात नहीं करते है कि क्या आपने कहा है कि क्या सही है, लेकिन एक बात है जो आपने कहा है कि यह सही है। चूंकि मूल मालिक मेरा दुश्मन है, इसलिए मुझे इस बात की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि वह खलनायक है या नायक। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी मेरे रास्ते में खड़ा हो। बोलने के बाद उसने अपनी उंगली हिला दी। अचानक समुद्री यूरिन की तरह भगवान सील पहिया अचानक उसकी हथेली में दिखाई दिया। मेरे पास कितना समय है? चू फेंग ने देवताओं के रंगीन और चमकते सील पहिए को देखा और जी यानरान से लापरवाही से पूछा। जी यानरान ने एक पल के लिए सोचा, मूल मालिक पहले से ही शुद्ध युआन पैलेस में जाग चुके हैं। आपके पास कितना समय है? सच्चाई लेने से वे कितना समय दे सकते हैं? हे आप सच्चे हैं। चू फेंग ने अपनी आंखें उठाईं और तीसरे स्तर के प्रवेश द्वार को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, आप पहले से ही अजेय हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अकेला होना चाहिए। चूंकि आप अकेले हैं, बस मेरे निर्वाण दाव एकीकरण की प्रतीक्षा करें, ठीक है? बोलने के बाद चू फेंग ने अपने हाथ में यूरिन की तरह जुतियन शेनिन पहिया का आयोजन किया। उनका पूरा फिगर अचानक भ्रम हो गया और अनगिनत समय के कानून एक सुनामी की तरह फटने लगे, जो कि एक बार फटने लगे। मूक शून्य, कोई प्रतिक्रिया नहीं, तब तक नहीं जब तक कि चू फेंग का आंकड़ा भगवान के प्रकाश में गायब नहीं हो जाता है। आकाश के ऊपर से एक बेहोश आवाज आती है, दिलचस्प, तो ये तुम हो, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, शून्य में जी यानरान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। मूल मालिक, यकीन है कि वह जाग गया। उन्हें चू फेंग के हर कदम में भी अंतर्दृष्टि थी। इतना ही नहीं, मूल मालिक की आवाज फिर से लग रही थी, यह सही है। चूंकि आपको मेरी शक्ति विरासत में मिली है, इसलिए अंतिम दो सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान क्यों नहीं मिली? शब्द गिर गए। उल्कापिंडों की तरह दो गहरे नीले रंग की रोशनी अचानक तीसरे स्वर्ग के गेट के रसातल से आकाश के देवता सील पहिया की ओर गिर गई। विज्ञापन। अध्याय 425 अंतिम दो पहचान। चू फेंग, जो आकाश की दिव्य सील के पहिया में प्रवेश करने वाला था, ने रुक गए और उल्कापिंडों की तरह गिरने वाली दो एजियोलाइट्स में उदासीनता से देखा। ये दो एजियोलाइट्स निश्चित रूप से सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल हैं, लेकिन यह उस सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल से पूरी तरह से अलग है जो उसने पहले प्राप्त किया था। क्रिस्टल का आकार कुछ भी उससे 10 गुना बड़ा था जो उसने कभी प्राप्त किया था। इसमें निहित ऊर्जा बेहद भयानक और विशाल है। उड़ने वाले दो सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल को देखते हुए चू फेंग ने बेवजह एक कुबड़ किया था कि जब तक वह इन दो सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल का उपयोग करता है, वह शेष दो सबसे मजबूत सर्वोच्च भगवान स्तरीय पहचान को अनलॉक करने में सक्षम होगा। चू फेंग ने गिरते सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल को देखा, लेकिन इसे लेने के लिए नहीं चुना। बस रसातल के अंत को देखते हुए मूल मालिक एक विभाजन सेकंड में उस पर दो अत्यंत शक्तिशाली सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल फेंकने में सक्षम होने के नाते और अपनी सभी पृष्ठभूमि के माध्यम से आसानी से देखने में सक्षम होने के नाते, इस तरह की ताकत और शक्ति केवल उस मूल मालिक से संबंधित हो सकती है जिसे मास्टर के लिए पदोन्नत किया गया है। वह जाग रहा है। जी यानरान ने भी इस समय कहा, मूल मालिक होंग में ग्रेट दाव के पतन को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। ये दो आइटम वास्तव में पिछले दो सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन के बाद से भी वे मूल मालिक द्वारा छोड़ दिए गए थे, इसलिए सतर्क रहना सबसे अच्छा है। आप क्या कर रहे हैं? जी यानरान बोलने से पहले उसने देखा कि चू फेंग अपनी उंगलियां उठाता है, दो विशाल सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल को अपने हाथों में ले जाता है, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के परिष्कृत करता है और फिर से 100 इंच के सुनहरे फ्रेम को खोलते हैं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं मूल मालिक के लिए कोई मुकाबला नहीं हूँ। चूंकि उसने आपकी योजना की खोज की है और मुझे सीधे नहीं मारा है, इसलिए समय बर्बाद करने और अन्य माध्यमों से मुझे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं पिछले दो सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान के बारे में भी बहुत उत्सुक हूँ। चू फेंग ने मूल मालिक से दो सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल को परिष्कृत किया। उसकी आंखें चमक गईं और सुनहरे फ्रेम में प्रकाश चमकते रहे और अंत में दो पूरी तरह से अलग अलग स्थानों पर रहे। अभी तक दो भयानक बल अचानक चू फेंग के शरीर पर भड़क उठे। आपने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक कर दिया है। बड़ा हुआ पति ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जी यानरान की आवाज यान और सहज रूप से चू फेंग के कानों में एक के बाद एक जानकारी के साथ चू फेंग को प्रेरित करती है। ये अंतिम दो सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान इस अप्रत्याशित तरीके से पूरी तरह से अनसुना कर दी गई थी। चू फेंग में सबसे बड़ा बदलाव लाया। इसने सीधे चू फेंग को अपने दाव दायरे को एक तत्काल और दाव एकीकरण के लिए अग्रिम में दबाने की अनुमति दी। विज्ञापन। जब उन्हें देव एकीकरण के लिए पदोन्नत किया गया, तो चू फेंग ने एक बेहद दमनकारी और भयानक आभा को कहीं से भी उभरते हुए महसूस किया। यह एक उल्टी गिनती की तरह है। एक के बाद एक शब्दों ने 3000 साल का एक दृश्य बनाया। जब तक 3000 एपोच पास और देव एकीकरण सफल नहीं होता है, मैं नष्ट हो जाऊंगा। इस तरह के एक विचार स्वाभाविक रूप से चू फेंग के दिमाग में आ गए और साथ ही एक अविनाशी निशान भी ताओ की इच्छा पर रखा गया था। यह मूल मालिक का काम नहीं है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम हैं। यह भयानक आपदा है जो उन सभी को जो देव एकीकरण क्षेत्र में पहुंचा है का सामना करना होगा। एक बार जब यह आपदा हमला करती है, तो मृत्यु निश्चित है। ताओ के दायरे में प्रवेश करने के बाद वह पहले से ही अमर था, लेकिन अचानक उल्टी गिनती के दबाव में उसका ताओ दिल अनिवार्य रूप से विकृत हो जाएगा। कई देव एकीकरण मौजूद हैं और इन सभी को इस तरह के भारी दबाव में पूरा करना होगा। इस समय चू फेंग का ध्यान दो सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचानों से जल्दी से आकर्षित हुआ। पहला कोर्स, सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान, जो मैंने हमेशा सपना देखा है, महान दाव के पति। ये पहचान जिसे शुरू में एक व्यवस्थित पाए माना जाता था, अब अनसुना होने के बाद चू फेंग ने एक ही समय में कम से कम 500 से अधिक महान डीएओ के साथ संबंध स्थापित किए हैं। ये 500 महान डाउस, उनके सभी डाउ साथी हैं, बंद और अंतरंग। मैं किसी भी समय आपके लिए आग और पानी से गुजरने के लिए तैयार हूँ। सबसे भयानक बात यह है कि इन महान डीएओ की संख्या अभी भी बढ़ रही है। ये कहा जा सकता है कि चू फेंग की लड़ाकू शक्ति को बहुत बढ़ाया गया है, क्योंकि उनके पास ग्रेट दाव पति की सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान है। अब अकेले नहीं लड़ रहे हैं, इसके बजाय महान डीएओएस का एक समूह उसके साथ लड़ाई लड़ी। और ये 500 महान डीएओएस अभी शुरुआत हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अधिक से अधिक महान डीएओ उसकी पहचान से आकर्षित होंगे और उसके साथ एक डीएओ साझेदारी बनाने की पहल करेंगे।
बेहद अपमानजनक। चू फेंग ने कुछ हद तक असहाय महसूस किया। यह विचित्र पहचान वास्तव में मेरे पूर्ववर्ती द्वारा बनाई गई थी। ये वास्तव में है अजेय। इस पहचान को अनलॉक करने के बाद वह महसूस कर सकता था कि वह एक आत्मा की तरह इसके साथ था। विभिन्न ईश्वर स्तरीय पहचानों की उत्पत्ति के बारे में जी यानरान ने उन्हें जो कुछ बताया था उसके साथ संयुक्त यह महान दावपति स्पष्ट रूप से उनके पीछे छोड़ दिया गया मूल छाप था। क्योंकि यह उसकी अपनी उत्पत्ति थी कि पहचान में महारत हासिल करने के बाद महान दावपति चू फेंग इससे बेहद परिचित थे। वह आसानी से एक पल में इस पहचान की सभी दिव्य क्षमता को समझ गया और वह इससे इतना परिचित था कि वह अधिक परिचित नहीं हो सकता था। विज्ञापन चू फेंग के बारे में क्या परवाह है, अंतिम ईश्वर स्तरीय पहचान है। इस सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को प्राइमर्डियल ओरिजिन स्वर्गीय आदरणीय कहा जाता है। उसके पास लाई गई शक्ति सरल और शुद्ध है। प्राइमर्डियल ओरिजिन यह एक ऐसा शब्द है जिसे समझने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी वह अभी भी अस्पष्ट महसूस करता है। यहाँ तक कि अगर इस सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक किया गया था तो चू फेंग को अपने भौतिक शरीर और ताओ की इच्छा को बढ़ाने के अलावा और कोई समझ नहीं थी। ये सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान जो सिस्टम में सबसे मजबूत है ने उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य नहीं लाया। इस पहचान की उत्पत्ति क्या है? चू फेंग ने आश्चर्य करने में संकोच नहीं किया, लेकिन जी यानरान से सीधे पूछा। प्राइमर्डियल ओरिजिनल स्वर्गीय आदरणीय ये सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान गुप्त उत्पत्ति है जो हमारे यानहुआंग प्राचीन कबीले को प्राइमर्डियल ओरिजिनल गुइक्सू नामक स्थान पर पाया जाता है। दूसरे सम्राट द्वारा वापस लाया गया। उन्होंने एक बार एक टिप्पणी छोड़ दी कि इस गुप्त स्रोत के पास देव एकीकरण की शक्ति है। यही कारण है कि दूसरे सम्राट की मृत्यु के बाद कबीले में सभी शिखर भगवान सम्राटों ने इसे समझने के लिए मुड़ लिया है, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। बाद में जब यानहुआंग प्राचीन कबीले को नष्ट कर दिया गया था और सिस्टम प्लान शुरू किया गया था तो मैंने इस मूल को इसमें डाल दिया और इस सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को विकसित किया। यह महान दावपति और समय सम्राट की दो ईश्वर स्तरीय पहचान को भी दबा सकता है। ये वास्तव में पहली पहचान है, लेकिन विशिष्ट प्रभाव क्या है? शायद आप केवल आकाश की दिव्य सील के पहिया में उत्तर की तलाश कर सकते हैं। जल्दी में आओ, मूल मालिक के पास बहुत धैर्य नहीं होगा। जी यानरान द्वारा समझाए जाने के बाद उन्होंने चू फेंग को याद दिलाया। अनुस्मारक के बाद जैसा कि अपेक्षित था मूल मालिक की आवाज फिर से प्रकट हुई। आपके पास केवल 1000 शताब्दियों है। 1000 युगों के बाद प्रणाली नष्ट हो जाएगी, शाही दुनिया नष्ट हो जाएगी और आपके साथ कोई भी कारण संबंध है जो कुछ भी है वह नष्ट हो जाएगा। नष्ट करना। चू फेंग का चेहरा झील के रूप में शांत था। मूल मालिक की कृपालु आवाज सुनने के बाद उसका आंकड़ा चमक गया और वह आकाश के देवताओं के मुहर के निलंबित पहिए की ओर भाग गया। जैसे ही वह प्रवेश किया, पूरा आकाश गेट एक काले मोती की तरह तेजी से विकसित होने लगा। दा वह एक महल पर गिर गया जो पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह दिखता था। एक छायादार उंगली ने धीरे से मोती को उठाया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 426 दिव्य सील व्हील परीक्षण। चू फेंग ने स्वर्ग के देवताओं के मुहरों के पहिए में प्रवेश किया। चारों ओर 999 स्टार क्लस्टर हैं, जिनमें से प्रत्येक चमकदार रूप से चमक रहा है और देव एकीकरण की सांस को छोड़ देता है। 1000 साल चू फेंग ने इन स्टार समूहों को देखा और उनके दिमाग में आकाश के गॉड सील व्हील का उपयोग हुआ और उनका चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। प्रवेश करने से पहले मूल मालिक ने दिखाया और जब उसने उसे चेतावनी दी तो उसने लापरवाही से कुछ आभा उत्सर्जित की और प्रत्येक आभा बेहद परिचित थी। क्यू यानागी गॉड, मिजुनाशी, जिंगई तंदो, साथ ही वानवान, नंगोनकिन आदि जैसी महिलाएं भी दूसरे किनारे पर नहीं हैं। व्यक्त किया गया इरादा स्वस्पष्ट है। उसके पास केवल 1000 शताब्दियों है। यदि वह 1000 शताब्दियों के भीतर आकाश की दिव्य सील के पहिया के परीक्षण से बाहर नहीं आ सकता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस समय चू फेंग ने भी आकाश के गॉड सील व्हील के उद्देश्य को अच्छी तरह से समझा। प्रत्येक स्टार मैप उस ईश्वर स्तरीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जो वह सिस्टम में रखता है। उनमें से प्रत्येक में एक नायक कठपुतली है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। वही से दर्ज करने की आवश्यकता है और भगवान के दायरे में अपनी खेती के साथ वह केवल प्रत्येक पहचान की कठपुतली को पूरी तरह से हराने के लिए संबंधित क्षमताओं का उपयोग कर सकता है और पूरी तरह से उनके सार को परिष्कृत कर सकता है और देव एकीकरण पथ पर लग सकता है। डाओ एकीकरण के बाद ही आकाश के गॉड सील व्हील की मान्यता के तहत नकली डाओ एकीकरण पूरा कर सकता है। ये भगवान स्तर की स्थिति के अगले परीक्षण में प्रवेश कर सकता है। ये परीक्षण बस इसके बारे में सोचना पूरा करने के लिए बेहद अपमानजनक और असंभव है। आप केवल देव एकीकरण क्षेत्र के नायक कठपुतली के खिलाफ लड़ने के लिए ईश्वर के दायरे की खेती का उपयोग कर सकते हैं। नायक कठपुतली और चू फेंग खुद समान क्षमताएं हैं। ईश्वर के दायरे का उल्लेख नहीं करने के लिए अन्य क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होने के बिना देव एकीकरण को हराने की संभावना पतली है। उसके पास एक ईश्वर स्तरीय स्थिति है और यहाँ तक कि यानहुआंग प्राचीन कबीले के बीच सबसे मजबूत द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। उसे हराना बेहद मुश्किल है। चरम पर दबाएं, शक्ति के स्रोत का एहसास करें, 999 डाओ एकीकरण मार्गों का अनुकरण करें और अंत में एक में विलय करें। चू फेंग ने प्रकाश की गेंद का चयन नहीं किया, लेकिन चुपचाप स्वर्ग के देवताओं के सील के पहिया के पीछे के उद्देश्य को समझा। ये प्रतीत होता है कि असंभव परीक्षण भी एक पूर्ण 999 बार किया जाना है के माध्यम से तोड़ने का एक तरीका होना चाहिए। वह 1000 साल के लिए मौके पर क्रॉस लेग्ड बैठे और आखिरकार उनके फिगर ने हल्के गेंदों में से एक में प्रवेश किया। जल्द ही चू फेंग का आंकड़ा बिखर गया और प्रकाश की गेंद से लौट आया। उसकी सांस कमजोर थी और वह लगभग गिर गया, लेकिन अपने मूल शरीर में लौटने के बाद उसके मूल शरीर की शक्तिशाली ताकत ने तुरंत उसे अपने मूल राज्य में बहाल कर दिया। प्रकाश की गेंद में जो चू फेंग बिखर गया और बेदखल हो गया, एक जंगली हंसी आई। हा। विज्ञापन चू फेंग, आपकी छोटी क्षमता के साथ आपको लगता है कि आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ये पता चला है कि भले ही हम एक ही शुरुआती लाइन पर थे, आप एक बेकार हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह व्यंग्य, अपमान, उपहास। ध्वनि जारी रही, एक बतख के रूप में शोर, चू फेंग का मजाक उड़ाने के लिए। यह आवाज बहुत परिचित है। चू फेंग बरामद होने के बाद उन्होंने बिना सोचे समझे फिर से प्रकाश की गेंद में प्रवेश किया। गेंद के अंदर गुयान है जो एक महान सम्राट की आभा को छोड़ देता है और सर्वोच्च दिव्य शक्ति के पास होता है। चू फेंग द्वारा मारे गए पहले डेस्टिनी नायक के रूप में वह अब आकाश के दिव्य सील के पहिए में बेहद घमंडी और शक्तिशाली है।
शक्तिशाली इंपीरियल उसके शरीर से बढ़ सकता है, जो उसे जारी करके चू फेंग को कुचल सकता है। एक भयानक शाही शक्ति भी चू फेंग के शरीर से भड़क गई। सच्चा भगवान स्तर। लेकिन इस समय गु यान की तुलना में यह उज्ज्वल चंद्रमा के लिए एक चमक की तरह है। चू फेंग ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि वह शायद पहले से ही मर चुका है। ये सिर्फ एक कठपुतली थी जो स्वर्ग के देवताओं की मुहर के पहिए से बदल गई थी, जो उसके ताओवाद को नष्ट करना चाहता था। यहाँ तक कि अगर उसका दिमाग एक दर्पण के रूप में स्पष्ट था, तो चू फेंग को आसानी से ताकत के पूर्ण दबाव में पाउडर में कुचल दिया गया था। चू फेंग ने फिर से प्रकाश की गेंद में प्रवेश किया। इस चक्र ने खुद को बार बार दोहराया और यह सैकड़ों करोड़ों से अधिक बार गिरता रहा। पलक झपकते ही एक सदी बीत गई थी। जैसा कि लड़ाई अंतहीन रूप से जारी रही, चू फेंग ने पाया कि प्रकाश की यह दुनिया लगभग वास्तविक दुनिया के समान थी। अन्य किनारे भी है, ताओ का दायरा असंख्य दुनिया। इस सदी के दौरान चू फेंग की ताकत धीरे धीरे अनगिनत गिरावट और महान सम्राट के साथ अनगिनत लड़ाई के माध्यम से बढ़ी, एक ईश्वर स्तरीय और उन्हें एक सच्चे भगवान से दाव एकीकरण के लिए पदोन्नत किया गया था। अंत में मैं 50-50 ड्रॉ करने के लिए ब्रह्म गु यान से लड़ने में सक्षम था। इस समय इस ईश्वर स्तरीय पहचान की उनकी समझ ने उनके पिछले स्तर को अब तक पार कर लिया था। भले ही वह केवल अपने ईश्वर स्तर की शक्ति का उपयोग कर स्थिति वह बैंगनी महान सम्राट से लड़ सकता है, जो समान शर्तों पर अपने मूल को पीछे छोड़ देता है। बहुत धीमा। अगर यह जारी रहता है तो बस यह ईश्वर स्तरीय पहचान मेरे समय का बहुत उपभोग करेगी। निम्नलिखित ईश्वर स्तर की स्थिति और सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति के लिए पर्याप्त समय नहीं है। चू फेंग ने महसूस किया कि यह काम करने वाला नहीं था। उन्होंने पर्यावरण की शक्ति, इलाके की शक्ति, विभिन्न कारणों और प्रभावों, विभिन्न आपदाओं का उपयोग करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। विज्ञापन वापस लड़ने की शक्ति प्राप्त करने के बाद चू फेंग ने आकाश की दिव्य सील पहिया की दुनिया में बाहरी ताकतों और रणनीतियों का उपयोग करना जारी रखा, यहाँ तक कि उन्होंने गु यान को क्वैगमाया में खींचने के लिए एक उपकरण के रूप में नॉन एदर महान दानव का उपयोग किया। बेशक गु यान कोई पुरुषोत्तम भी नहीं है, उनका ज्ञान किसी भी नियत नायक चू फेंग से कम नहीं है। दोनों ने बुद्धि और साहस के साथ लड़ाई की और प्रत्येक जीत गया और हार गया। 1 और 50 शताब्दी बीत चुके हैं और चू फेंग इन 50 शताब्दियों में 99,000 से 700 बार गिर गया है और गु यान 176,000 बार गिर गया। चू फेंग ने आखिरकार ऊपरी हाथ प्राप्त किया। जैसा कि वह और गु यान धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए, महान सम्राट की ईश्वर स्तर की पहचान की उनकी समझ अधिक से अधिक भयानक हो गई और उन्होंने दाव एकीकरण शुरू कर दिया। अंत में 1 और 50 शताब्दियों के बाद चू फेंग 300 मिलियन से अधिक बार डीएओ एकीकरण में विफल रहा और अंत में आकाश के देवताओं के सील व्हील द्वारा डीएओ एकीकरण में सफल होने के रूप में पहचाना गया। उसके सामने गु यान के अफसोस के पतन को देखते हुए चू फेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पागलपन से समझना शुरू कर दिया। इसने इस एहसास के लिए 1 और 9 युग लिया। अपने पहले ईश्वर स्तरीय स्थिति को प्राप्त करने के लिए चू फेंग को पूरे 110 शताब्दियों का समय लगा। अतिरंजित और अद्भुत। इस दिन चू फेंग ने अपनी आंखें खोलीं और 998 सितारों को देखा और अभी भी उसके सामने तैर रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने प्रकाश की एक और गेंद को चुना और उसमें भाग गया। इस बार उनकी गति पहली बार की तुलना में बहुत तेज थी। लाइट बॉल में कठपुतली मार्शल सम्राट, जो दानव पूर्वज की शक्ति को नियंत्रित करती है, केवल इस परीक्षण में 30 शताब्दियों तक चली। चू फेंग ने सभी राक्षसों की शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल की है। न केवल उन्होंने मार्शल सम्राट को दबा दिया, उन्होंने भी क्रेजी दाव इंटीग्रेशन शुरू किया। अगला, चू फेंग ने बिना रुके स्टारलाइट के तीसरे समूह में प्रवेश किया। कठपुतली हुआन वी का सामना करते हुए जो फिर से दिखाई दिया। चू फेंग ने इस बार केवल 11 युगों का इस्तेमाल किया। पर्याप्त नहीं, यह अभी भी बहुत धीमा है। चू फेंग फिर से बाहर चला गया और पूरे आकाश में स्टार जैसे प्रकाश समूहों को देखा। उन्होंने अपने शरीर को हिला दिया और एक क्यूई की विधि का उपयोग 3 शुद्ध लोगों में बदल दिया और साथ ही सैकड़ों आंकड़ों में बदल दिया। सैकड़ों हल्के गेंदों में प्रवेश किया। इस बार चू फेंग एक ही समय में सैकड़ों हल्के गेंदों के माध्यम से टूट गया, इसलिए इसमें पूरे 120 शताब्दियों का समय लगा। इस बिंदु पर लगभग 1/3 समय बीत चुका है। आकाश के गॉड सील के पहिए में चू फेंग की प्रतीक्षा में ईश्वर स्तरीय स्थिति के लिए 800 से अधिक प्रकार के परीक्षण हैं। विज्ञापन अध्याय 427 नया आदेश। अंत अध्याय। समय छोटा है और कई भयानक परीक्षण हैं। चू फेंग के बाहर जाने के बाद उसकी आंखें शांत रहीं। बार बार परीक्षणों के माध्यम से तोड़ने के बाद वह न केवल अधिक कुशल हो गया, बल्कि अधिक शक्तिशाली भी हो गया। उनकी अपनी शक्ति अनजाने में पहले से ही देव एकीकरण की सड़क पर आ गई है। मूल रूप से शरीर में अनगिनत ईश्वर स्तरीय पहचान के कारण एक पेचीदा धागे की तरह परस्पर उलझी हुई शक्ति चुपचाप बिना किसी सूचना के चुपचाप बदल रही थी। जैसा कि चू फेंग धीरे धीरे प्रत्येक ईश्वर स्तर की पहचान से परिचित हो गया, वे धीरे धीरे एक में विलय हो गए, जिससे एक नई शुद्ध शक्ति बन गई। चू फेंग अपने स्वयं के परिवर्तनों के बारे में बहुत जागरूक था। समय जितना अधिक जरूरी है, वह उतना ही कम चिंतित होगा। के अंत के 7 सैकड़ों परीक्षणों, चू फेंग ने महसूस किया है कि परीक्षण की सही सामग्री उतनी सरल नहीं है जितना लगता है। कदम दर कदम उन्होंने परीक्षण को दृढ़ता से और लगातार हल किया। 200 शताब्दियों के बाद चू फेंग ने परीक्षणों के माध्यम से 500 भगवान स्तरीय पहचानों के माध्यम से तोड़ दिया। 500 शताब्दियों के बाद सभी ईश्वर स्तरीय पहचान को चू फेंग द्वारा क्रैक किया गया था, जिससे केवल 18 सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान थी। 700 शताब्दियों के बाद चू फेंग ने 10 सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान के माध्यम से तोड़ दिया और अभी भी 8 बचे थे। 900 शताब्दियों के बाद चू फेंग 15 सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान के माध्यम से टूट गया, 3 को छोड़ दिया। 999 शताब्दी, अंतिम सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान, प्राइमरियल ओरिजिन स्वर्गीय आदरणीय, अंतहीन सफलता, अनंत लड़ाई। अंत में अंतिम क्षण में चू फेंग ने प्राइमरियल ओरिजिनल स्वर्गीय आदरणीय दाव एकीकरण को पूरा किया। पिछली सदी सभी ईश्वर स्तरीय पहचान एक के रूप में एकजुट हुई। चू फेंग को डीओ एकीकरण के लिए पदोन्नत किया गया और आकाश के देवताओं के मुहर के पहिया से बाहर चला गया। दिव्य सील पहिया बिखर गया और उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। उसके पास लंबे समय तक बहने वाले बाल और एक सुंदर चेहरा है, जैसे कि समृद्ध युग में एक सुंदरता। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली हैं। पहले सम्राट के फैसले के अनुसार स्वर्गीय दिव्य सील व्हील पूरा करने के लिए 5000 से अधिक युगों को ले जाएगा और हमेशा पतन का खतरा
होता है। एक बार जब आप इसमें खो जाते हैं और किसी भी ईश्वर स्तर की पहचान में पड़ जाते हैं तो इस सैद्धांतिक रूप से अद्वितीय मार्ग को प्राप्त करना असंभव होगा। और आपने केवल 1000 युग लिया। चू फेंग ने उसे शांति से देखा। 1000 शताब्दियों काफी है। जैसा कि आपके लिए सिस्टम जी यानरान, क्या मुझे आपको पहला सम्राट कहना चाहिए? चू फेंग ने उसकी तरफ देखा। उसके सामने की महिला निर्दोष थी, जैसे दुनिया में सबसे शुद्ध सफेद चांदनी। उसके सामने प्रदर्शित सही आंकड़ा बहुत सुंदर था। जी यानरान एक पल के लिए चुप थे, फिर धीरे से कहा, जी यानरान, आखिरकार यह मेरा दूसरा जीवन है। चू फेंग ने मजाक में कहा, दूसरा जीवन, ये भी सही है। ग्रेट दाओ के निर्माण की पहली पीढ़ी देव एकीकरण विफल रहा। अपने दूसरे जीवन में मैं प्राइमरियल ओरिजिनल से बाहर चला गया। जी यानरान ने अपना सिर हिलाया। चूंकि आप आकाश के गॉड सील व्हील की परीक्षा को तोड़ सकते हैं और आपने परीक्षण में मेरे मूल शरीर के साथ अनगिनत बार लड़ाई लड़ी है, हम एक दूसरे से परिचित हैं, इसलिए इस बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी अद्वितीय उपस्थिति के तहत उसने चू फेंग को उत्सुकता से देखा। क्या यह आपके लिए सही रास्ता है? चू फेंग ने उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखा और अचानक मुस्कुराया। कुछ सही है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। देव एकीकरण केवल तभी सफल हो सकता है जब ये देव एकीकरण हो। लेकिन पागल महिला, यदि आप देव एकीकरण के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं तो कुछ दुष्प्रभाव होंगे। जी यानरान एक पल के लिए दंग रह गए। साइड इफेक्ट्स? आपको क्या लगता है मूल मालिक? हे, जैसा कि अपेक्षित था, वह समय के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली छोटे साथी हैं। क्या आपने यह अंदाजा लगाया? एक अस्पष्ट आकृति अचानक आकाश के अंत से उभरा। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसमें 3 सिर थे और उसके शरीर पर एक हरी चमक थी। तीनों सिर में चेहरे की अलग अलग विशेषताएं हैं। एक मुस्कुराते हुए चेहरा, दयालु और दयालु। एक चेहरा जो घृणित, क्रूर और हिंसक है। एक अभिव्यक्ति रहित चेहरा, एक मृत पेड़ की तरह। तीनों सिर सभी में लंबे भूरे बाल थे जो आकाश के नीचे लटकाए गए थे, जैसे कि मृत और मूक दिव्य नदियों। मूल मालिक को इस राज्य में दिखाई देते हुए जी यानरान थोड़ा आश्चर्यचकित थे। आप इस तरह क्यों बने? मूल मालिक अनगिनत वर्षों से एकांत में था और सभी युगों के मजबूत पुरुषों ने केवल अपनी किंवदंती के बारे में सुना था, ये जानते हुए कि केवल देव एकीकरण मौजूद था और सर्वोच्च था। उन्होंने ये भी सुना कि मूल मालिक मानव रूप में था, इसलिए सभी मजबूत पुरुष अपनी दौड़ की परवाह किए बिना इसे मानव रूप में बदलने के लिए एक सम्मान मानते थे। लेकिन अब सुंदर और सुरुचिपूर्ण युवक जो मूल रूप से जी यानरान की स्मृति में था, इतना अजीब हो गया है कि जी यानरान आश्चर्यचकित है, क्योंकि वह बीमार है। चू फेंग ने धीरे धीरे बात की, मूल मालिक के सिर के पीछे भूरे बालों की ओर इशारा करते हुए, परेशान बालों का 1 इंच बीमारी का 1 इंच है। आप बीमार हैं। उन्होंने अपने लंबे बालों को इशारा किया। अंत तक सभी तरह से फैला। एक शक्तिशाली अराजक ऊर्जा अचानक फैल गई और अंधेरा कोहरा जो दुनिया के बीच के संबंध को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त था। कोहरे के पीछे एक के बाद एक 9 नीदरलैंड के महान दानव पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। हर 9 नेदर महान दानव ताओ का दायरा है। जी यानरान हैरान था। 9 नीदरलैंड महान दानव, यह आप है जो इसका कारण है। आश्चर्य का एक निशान उसके चेहरे पर चमक गया, लेकिन ये जल्दी से गायब हो गया और वह सब कुछ समझ गया। मूल मालिक के अलग अलग चेहरों के साथ 3 सिर थे और उन्होंने एक ही समय में अपना मुंह खोला। मास्टर की बीमारी वास्तव में मुझे चिंता कर रही है। क्या कोई समाधान है? उन्होंने चू फेंग को देखा और सलाह के लिए गंभीरता से कहा। चू फेंग ने सिर हिलाया। हाँ, विज्ञापन। ओह, जब आप मर जाते हैं तो सभी आकाश और अंडरवर्ल्ड गायब हो जाएंगे। मूल मालिक चुप रहा। चू फेंग ने आकाश की ओर इशारा किया। 9 नेदर महान दानव दुनिया में दिखाई दिया, क्योंकि आपके दाव एकीकरण के बाद आपकी प्रतिभा जी यानरान और 2 सम्राटों को पार करती है। अराजक दुनिया में आपके पास एक अनूठी अंतर्दृष्टि है और दाव एकीकरण सफल रहा है। आपदा के बीज बोए गए थे। ब्रह्मांड में एक शासक कभी नहीं हुआ है। आप आदेश के माध्यम से टूट गए हैं और इसके पतन का स्रोत बन गए हैं। जब तक आपके पास एक विचार है, आपको अंतहीन परेशानी होगी। जब परेशानियां सतह पर आती हैं तो वे आपके आंतरिक राक्षस बन जाते हैं। आपके आंतरिक दानव को आपके द्वारा नेदरवर्ल्ड के महान दानव के रूप में परिभाषित किया गया है। जी यानरान चुप थे। मूल मालिक ने कहा, मैं या तो नहीं चाहता। ये परेशानियों से छुटकारा पाना इतना मुश्किल है। दुनिया को परेशान नहीं करने के लिए मैं सो रहा हूँ कि कौन जानता है कि कब तक। जैसे ही उन्होंने ये कहा, चू फेंग ने उसे बाधित करने के लिए अपना हाथ उठाया। यह सही नहीं है। आप सोते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन अगर आप सोते नहीं हैं तो आपके भीतर के राक्षस कई होंगे, दुनिया नष्ट हो जाएगी और सभी क्षेत्र ढह जाएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने की आपकी शक्ति सभी जीवित प्राणियों के महान दाव से आती है। असंख्य दुनिया के पतन होने पर आप कैसे अलग रह सकते हैं? सोना आपके और सभी जीवित प्राणियों के लिए सबसे अच्छा समाधान है। इसके अलावा आप इस समय जाग गए क्योंकि होंग में ग्रेट दाव ढह गया और अब आपके लिए योग्यता नहीं इकट्ठा कर सकता है ना? चू फेंग हजारों वर्षों से दिव्य सील के पहिए में है। उन्होंने दुनिया की सच्चाई के माध्यम से देखा है, कई निबंधों की खोज की और मूल मालिक के रहस्यों को भी समझा। जी यानरान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह बहुत समझ गई। उसने मूल मालिक को देखा और ठंड से कहा, आपने जानबूझकर नायक और खलनायक की 2 नियति बनाई ताकि लगातार संघर्षों और बड़ी मात्रा में योग्यता के साथ एक अराजक दुनिया बनाने के लिए, जिसे तब आंतरिक दानव को दबाने के लिए होंग में ग्रेट दाव द्वारा वापस लिया जाएगा। संदेह का सामना करते हुए मूल मालिक ने शांति से कहा, हाँ, मैं मास्टर हूँ और सभी जीवित प्राणियों को मेरे शिकार होना चाहिए, मेरे लिए योग्यता की पेशकश करना और मेरे बीमार शरीर के लिए बनाना चाहिए। मास्टर, चूंकि आप डेस्टिनी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तब मैं डेस्टिनी और जीवियो स्थापित करता हूँ, जो कि सबसे कोमल साधन है। अगर यह आप होते तो ये होता जो उसी। जब मूल मालिक इस स्तर पर पहुंच गया तो उसे अब किसी भी नैतिक मानकों से आंका नहीं जा सकता था। उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपने लिए था। आप गलत बोल रही है। चू ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, क्या आपने कभी नहीं सोचा था कि आप मास्टर के लिए पदोन्नत होते ही क्यों बीमार हो गए? ऐसा क्यों है कि इतने सालों तक सोने के बाद और आकाश से इतनी योग्यता को अवशोषित करने के बाद आप न केवल ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि कमजोर और कमजोर भी हो रहे हैं? वास्तव में भले ही इस महिला जी यानरान द्वारा कोई योजना नहीं थी, मैं दिखाई नहीं देता, 1 और 5000 युगों में आप लगभग मर जाएंगे। एक मास्टर जो बीमार हो सकता है और बीमारी से मर सकता है। हाँ, उन्होंने हल्के से चकमा दिया, उनके स्वर व्यंग्यात्मक। मूल मालिक ने उसे ठंड से देखा। आपका मतलब है कि दाव एकीकरण गलत है? फिर आपका समाधान क्या है? चू फेंग ने पुष्टि की, देव एकीकरण आपके लिए कभी भी टूटने के लिए नहीं था।
अर्थ क्या है? जी यानरान स्तब्ध थे। मूल मालिक ने बात नहीं की, लेकिन चू फेंग बोलने के लिए इंतजार करना जारी रखा। उन्होंने पाया कि चू फेंग की आभा लगातार बदल रही थी और एक पल में ये बेहद शक्तिशाली और भयानक हो गया था। देव एकीकरण, मास्टर को पदोन्नति, सार सभी जीवित चीजों से ताकत खींचने, एक ही रास्ता बनाने, सभी जीवित चीजों को पोषित करने और एक व्यक्ति की खेती करने के लिए है। आप गलती से सोचते हैं कि आप डेस्टिनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप जितना कठिन प्रयास करते हैं, दुनिया उतनी ही तबाह हो जाती है और आप जितने कमजोर हो जाते हैं, अंत में दोनों पक्षों को नुकसान होगा और दोनों नष्ट हो जाएंगे। मूल मालिक ने चू फेंग को देखा। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। चू फेंग ने बेहोश मुस्कुराया। ये वास्तव में समझना मुश्किल नहीं है। भाग्य के सभी नायक आपके समान ही काम करते हैं। डेस्टिनी और लक की मदद से हम सभी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और सीधे शीर्ष पर उठ सकते हैं। अवसरों को जब्त करें, महिलाओं को जब्त करें, खजाने को जब्त करें। अंत तक जीवित रहने के बाद मैं पहले से ही दुनिया में अजेय हूँ। मैं इस दुनिया में होने वाले नुकसान और शोषण की परवाह क्यों करूंगा? आप दुनिया से बैकलैश की परवाह कैसे कर सकते हैं? उन्होंने विषय को बदल दिया और बेहोश कहा, जिसके बारे में बोलना। इसके विपरीत, खलनायक मजबूत होने के लिए सावधानी से योजना बनाएंगे और ध्यान से सोचेंगे। भले ही उनके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि या महान अवसर हो, वे सावधान नहीं होने पर गटर में गिर जाएंगे। इस वजह से खलनायक दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को देख सकता है और नायक से बेहतर बदलता है। ये वास्तव में नॉन एद महान दानव को अनलॉक करने के लिए बहुत सरल है। बस इसे नीचे रखो। जब चू फेंग ने ये कहा तो उनके शरीर पर आभा मजबूत और मजबूत हो गई और इसने पहले से ही देव एकीकरण के दायरे को पार कर लिया था। जी यानरान हैरान थे और पूछा, आप मास्टर के लिए पदोन्नत होना चाहते हैं? वह अच्छी तरह से जानती थी कि चू फेंग ने आकाश के देवताओं के मोहरों के पहिए को तोड़ दिया था और सभी संचय को पूरा कर लिया था। सिस्टम प्लान के अनुसार उसने तैयार किया था। उसके पास इस समय मास्टर बनने में कम से कम 70% सफलता की संभावना थी। लेकिन अभी मैंने सुना है कि चू फेंग ने गुरु के बारे में सच्चाई प्रकट की है। मूल मालिक ने दुनिया को तबाह कर दिया है। यदि एक और व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाता है तो 10,000 दुनिया शायद पूरी तरह से ढह जाएगी। चू फेंग ने शांति से कहा, मैं देव एकीकरण नहीं हूँ, लेकिन देव एकीकरण युडो पिघलने की विधि। जी यानरान को चौंका दिया गया था और रोंग दाओ विधि को याद किया जो चू फेंग ने बनाया था। ये रोंग दाओ पद्धति का उद्भव था जिसने कई स्वर्गीय दाओज में भावनाओं को जन्म दिया और भेस में लंबे समय तक यानहुआन प्राचीन कबीले के जीवन को बढ़ा दिया, जिससे उसका समय बिछाने और सिस्टम को बनाने के लिए दिया गया। चू फेंग मुस्कुराया और कहा, दाओ को एकीकृत करने के लिए ये सिर्फ स्वर्ग और महान का दाव नहीं है। दाओ उद्धरण चिन्ह सभी जीवित चीजों के साथ एकीकृत करें और एक नया आदेश और संतुलन प्राप्त करें। कोई तथाकथित नियति या अंडरवर्ल्ड नहीं है। निष्पक्षता के तहत हर कोई एक ड्रैगन की तरह है, हर कोई योग्यता हो सकता है और हर कोई हजारों पहचान कर सकता है। अनंत महान दाव पर चलें। यह एकीकरण का तरीका है। विज्ञापन। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चू फेंग का गोल्डन बॉडी चमकदार रूप से चमक गया और दुनिया ने जबरदस्त बदलाव किए। स्वर्ग के सभी तरीकों को वापस ले जाया गया और सभी भाग्य आकाश में तैरते हुए भाग्य की लंबी नदियों में संघनित हो गए। महान दाव के समूह क्रेजली दिखाई देते हैं। वे महान दाव जो एक बार मूल मालिक, अंतरिक्ष के महान दाव, पुनर्जन्म के महान दाव द्वारा टूट गए थे, सभी उभरने लगे। हर दुनिया में एक मंदिर है जिसका उपयोग प्रतिभा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि नया आदेश स्थापित किया गया था, अंतहीन अंधेरे में नॉन एद महान दानव फ्रेंटिक रूप से गायब होने लगे, यहाँ तक कि संघर्ष के एक निशान के बिना ये राख में बदल गया। केवल एक पल में अरबों नौ नीदरलैंड के महान राक्षस पतली हवा में गायब हो गए और उसके सामने मूल मालिक, उसकी आकृति और आभा भी बेतहाशा फैल गई। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। मूल मालिक सिर हिलाता रहा। उसका शरीर बिखर गया, लेकिन उसे लग रहा था कि उसे कुछ एहसास हुआ है। एक नया निष्पक्ष आदेश पैदा हुआ था। पुराने राजा के रूप में जिन्होंने पुराने युग के नियमों की स्थापना की, वह नौ नीदरलैंड के महान दानव जैसे आंतरिक राक्षसों के रूप में टूटने लगे। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, आप इस तरह के एक झटके हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं और आप अभी भी एक अच्छे परिवार में पुनर्जन्म लेना चाहते हैं और फिर से अभ्यास करते हैं। मेरे लिए मरो। एक बार शब्द बोले जाने के बाद कानून का पालन करेगा। अचानक मूल मालिक के 3 सिर स्तब्ध थे और उन्होंने खुद को चकित अभिव्यक्तियों के साथ बहते हुए देखा। मूल मालिक को पूरी तरह से राख, मृतकों की तुलना में डेडर को देखकर जी यानरन भी बहुत हैरान थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि चौंकाने वाली लड़ाई का दृश्य जो उसने सोचा था कि जंगल को चकनाचूर कर देगा और दुनिया को ढह जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। इसके बजाय मूल मालिक को एक कदम में आसानी से मार दिया गया था। इस समय वह ऐसा लग रहा था कि जब वह चू फेंग का अनुसरण करती है तो वह सिस्टम स्टेट में लौट आई थी और पूरी तरह से भ्रमित और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एक टकटकी में होना बंद करो। एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए मेरे साथ आओ। चू फेंग ने जी यानरान को शरीर पर थप्पड़ मारा और आगे बढ़ा। सुनहरी रोशनी में शामिल वह दुनिया में चलने वाले संत की तरह था। उसके सामने सभी अराजकता और अंधेरे स्वचालित रूप से एक महान दाव में बदल गए जो आकाश तक पहुंच गए। टोंगटियन ग्रेट दाव के अंत में एक प्राचीन मंदिर है जिसे चुन्युआन मंदिर कहा जाता है। मंदिर में मूल की एक तैरती हुई दुनिया है जो सर्वोच्च स्वर्गीय दाव की आभा को छोड़ देती है। शाही क्षेत्र, शाही दायरे में सभी परिचित औरास मौजूद हैं। जीयू, विलो गॉड, शुई वैक्सिन। इंपीरियल क्षेत्र के बगल में एक बर्फ सफेद युवा जानवर था जो थोड़ा लोमड़ी की तरह दिखता था। ये युवा जानवर रहस्यमय दुनिया की आभा को समाप्त करता है। यह एक गेंद में अपनी आंखों को बंद करने के साथ कल किया गया था, जैसे कि वह सो रहा हो। स्वर्ग और पृथ्वी के अंत को समेटते हुए एक शानदार आभा की शुरुआत की गई, जिससे पूरे चुनायुआन पैलेस कांपने लगे। शांजी टियांडाओ अचानक एक शुरुआत के साथ खड़ा हो गया, दूर से खुले महल के दरवाजे को देखा और एक परिचित आकृति दिखाई दी। यह एक महान गुरु है। मैं आखिरकार तुम्हारे आने और मुझे बचाने के लिए इंतजार कर रहा था। जेनकाई टेंडो वन फॉक्स स्लीप। बिजली की तरह ये चू फेंग के कंधे पर उड़ गया। चू फेंग ने अपने नर्म शरीर को थपथपाया और लापरवाही से पूछा, यह ऐसा क्यों हो गया? मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। शुद्ध युआन पैलेस के कानून पर्याप्त हैं और खेती ने आकार लिया है। शांजी टियांडाओ ने कुछ शर्मनाक कहा। चू फेंग के पीछे जी यानरान हैरान था। स्वर्गीय दाव एक भौतिक रूप में लेता है? कैसे? ये कैसे संभव है? नए आदेश के तहत सभी चीजें निष्पक्ष हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग के तरीके को बदलने और अभ्यास करने का अवसर है।
उद्धरण चिन्ह। चू फेंग ने लापरवाही से समझाया। फिर उसके सामने शाही दायरे को थपथपाया जो एक क्रिस्टल बॉल की तरह दिखता था। एक जोर से दुर्घटना के साथ शाही क्षेत्र में विस्फोट हुआ। एक के बाद एक आकृति अचानक दिखाई दी। एक नजर में हजारों आंकड़े हैं। जीयू, लियूशिन, शुई वैक्सिन और अन्य लोगों को छोड़कर जो वह पहले मिले थे, हर फिगर एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी जिसमें अलग अलग स्वभाव थे। चू फैंग के मुंह के कोने ने अनजाने में चिकोटी डाली। वह एक नजर में बता सकता है कि इनमें से अधिकांश महिलाएं महान दाव अवतार थीं। वे अपने पिछले जीवन से उसके सभी ताओवादी साथी थे। निर्दोष जीयू ने अचानक चू फैंग को देखा। उसकी कांच की आंखें चमक गईं और उसने कहा, पति। विलो भगवान के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसने धीरे से अपनी उंगलियों को चुटकी ली, आगे झुक गया और फुसफुसाया, पति। शुई वुक्सिन एक चांदी की घंटी की तरह हंसे। मुझे पता था कि मेरे पति हमें बहनों को बचाने के लिए आएंगे। उसने एक निविदा रोने दी। अनगिनत खूबसूरत महिलाओं ने सभी ने एकजुट कहा, पति। पुनश्च पुस्तक समाप्त हो गई है। PS2 टिप्पणियां। मुझे वास्तव में खेद है, मैंने बीच और देर से चरणों में एक बड़ा आंदोलन किया था। मुख्य कारण ये है कि यह पहली बार है जब एक नवागंतुक ने एक पुस्तक लिखी है, इसलिए उसका स्तर उसी तरह है। इसके अलावा उन्हें बाद की अवधि में अनगिनत बलमीजियों द्वारा दबा दिया गया था और पुस्तक को संशोधित करने से थक गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस तथ्य के परिणामस्वरूप था कि उसके बाद होंग में डिवाइन रियलम का कथानक मूल रूप से रूपरेखा लेखन विधि का उपयोग करके लिखा गया था। मैं अपने छोटे डी तारांकन के को अनगिनत बार काट देना चाहता था, लेकिन समर्थकों को स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने गोली को काटने और जल्दी से सभी अनुवर्ती को समझाने के लिए चुना। मुझे आशा है कि आप एक नौसिखिया को माफ कर देंगे जो पहली बार एक किताब लिख रहा है। झुकना। चलो कुछ फूलों को बिखेरते हैं। विज्ञापन।